नीचे फेंक दो। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। बंदे कितने हैं भाई? 2 लोग एक्स्ट्रा हैं, 2 तो अपने ही हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी कोई आए ना आए देखा जाएगा। अपना कर्तव्य है ड्रोन बनाना सिखाना, हम सिखाएंगे। वेरी गुड वेरी ये जरूर क्या? कर देंगे वो भी। अगर लेक्चर वगैरह तुमको कोई पोस्ट मतलब एडिटिंग वगैरह करने की जरूरत हो तो बता देना, अपन कर देंगे जुगाड़ उसका भी। अरे ठीक है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही। चलो दिख रहा सबको, चलो शुरू करते हैं। चलो होपफुली सब ने लास्ट लेक्चर देख के अपना फ्लाइट कंट्रोलर और IMU का कनेक्शन कर दिया होगा और ये कैलिब्रेट होगा होपफुली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट, छोड़ो इसको, ठीक है खोला हुआ था मैंने। iNet खोले। स्टेबल, चलो हो गया स्टेबल। कनेक्ट करते हैं, चलो काम कर रहा है अपना। ठीक है, ये अपना ट्रांसमीटर है। ठीक है, जगह जगह भी नहीं है एक तो। बेसिकली हमारा आज का काम है कि हमारा फ्लाइट कंट्रोल रेडी है। हमने जायरो एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेट कर लिया। अब किसी को चेक करना है कि जायरो और एक्सेलेरोमीटर काम कर रहा है तो यहाँ पे जाके सेंसर जा सकता है और यहाँ पे 2 दिख जाएंगे, जायरो एक्सेलेरोमीटर। दिख रही है ना डिस्प्ले सबको? कहीं डिस्प्ले दिखी ना हाँ हो, हाँ हाँ हाँ, दिख रही मैं वहीं बकवास कर रहा हूँ बैठ के। दिख रही है, तो बताओ। चलो ये चेक थोड़ा घुमा फिरा के चेक कर सकते हो कि चल रहा है सब कुछ, मामला पानी ठीक है। और हमारा आज का मेन काम है इससे मोटर कनेक्ट करनी है। चलो से जरा ये हमारा वायरिंग डायग्राम जो हम फॉलो कर रहे हैं। जूम बढ़ा देते हैं। सही है, मैं दूसरे उसमें खोल लेता हूँ। ओपन इमेज न्यू टैब, जूम करते हैं। यहाँ पे मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, मोटर 4, यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। बैक टू हेयर, मैंने इसके खोले नहीं क्या ये। ये मैंने ढक्कन खोल दिया ऊपर का। यहाँ हमारे पास वायर है, ये 4 सिग्नल वायर है चारों मोटर की, और ये चारों का कॉमन ग्राउंड है। ठीक है, बस लगता है वायर कम पड़ेंगी, हो लेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। 2 ही बंदे आएंगे और कोई लगता नहीं आएगा, इतने ही है।
सर एक डाउट है, पूछो। आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हो ये कैलिब्रेशन के लिए? ये आईनैब है, ओपन सोर्स नेविगेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली 3 टाइप के होते हैं सॉफ्टवेयर हमारे पास 3 टाइप के हैं। पहला है बीटा फ्लाइट, हाँ। जो मोस्टली रेसर यूज़ करते हैं, रेसिंग के लिए यूज़ होता है। दूसरा है अपना आईनैव, जिसमें मोस्ट बेसिकली थोड़े ज़्यादा नेविगेशन फीचर होते हैं। तो ऊपर दिख रहा होगा ना, मैग्नेट हम्म। मैग्नेट कंपास, बैरोमीटर, जीपीएस, फ्लो सेंसर, सोनार, स्पीड, ये तो सब। ये टाइप के सिमुलेशन है जो मैं अपने उसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ? ये सिमुलेशन में कहूँगा मैं, एक तरह का कैलिब्रेट कॉन्फ़िगरेटर है। कॉन्फ़िगरेटर इसका प्रॉपर ऐसे वर्ड। ऐसे। और सब कुछ यहाँ से कन्फिगर कर सकते हो, सारे आरसी लिंक, मोड्स, पीआईडी ट्यूनिंग, जीपीएस, ऐसे ऐसे। ओएसडी, ये सब, मिशन कंट्रोल, ये सब जो भी कैलिब्रेट करना है। डाटा जो ब्लैक बॉक्स में जमा हुआ होगा उसको निकालना है, उसको रीड करना है, ये सब यहाँ से कर सकते हो। ये पूरा ओपन सोर्स है, जा सकते हो। अच्छा। गलत, आई ने सर्च किया, देखो यार, आई ने सर्च किया, बढ़िया। आई ने पे गए, पूरा हम्म। पूरा सोर्स कोड है। और इसको काटो यार, ये क्यों खुला हुआ है। रिलीज पे गए, यहाँ से कहाँ गया ये रहा। यहाँ से बस सोर्स को डाउनलोड किया, पूरा कोड पढ़ सकते हो बैठ के। ये पहले सोचा है, नाइस नाइस। मैं सोच रहा हूँ ये सिखाने की, पर लगता नहीं कुछ पॉइंट है सच कहूँ तो एडवांस में। क्योंकि मैं भी ये यूज़ कर रहा हूँ, ये मतलब किसी ने बनाया है। और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने उसमें, वो मैंने खुद ही बनाया है एक तरह से। एक्चुअली ये चीजें सिखाने का पॉइंट नहीं है, खुद से रिसर्च करनी ज्यादा अच्छा लगता है। मैं वही सोच रहा हूँ, इतना हम्म। सिंपल में कोई आ नहीं रहा है, एडवांस जाऊँगा तो भाई तोते उड़ जाएंगे स्टार्टिंग ऐसे कोई नहीं हो रहा और नहीं आएगा भाई। ये रिसर्च वाली चीजें ना खुद से मजा आता है, ऐसे नहीं करने में। एक बार दिखा देता हूँ में सोर्स बैठ। कोड कैसा है। मैंने रखा क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। डेस्कटॉप, शायद इसमें होगा। हाँ ये रहा सोर्स। चल जाती। ये ये बेसिकली है, तुम इससे बिल्ड करते हो। तुम्हें यहाँ से जैसे पिन है, ये सारी पिन चेंज करनी है, कोई सेंसर ऐड करना है। जैसे ये है, एम पी 600 का है, 6000 का है, एम पी 9250 ओह। का है। तो यहाँ तुम पिन चेंज कर सकते हो इससे। ये मेन सोर्स कोड नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए, जो कि फ़िलहाल हमारे पास STM32F411 है, उसके लिए स्पेसिफिक टारगेट के लिए ये बिल्ड है। इसका मेन सोर्स को पता है, मैंने कहाँ फेंक दिया याद नहीं आ रहा मुझे, कहीं ना कहीं तो है। आई थिंक यही है शायद से, गॉड नोस, कहीं ना कहीं तो है, इतना पता है मुझे। टाइम होगा नाइस काफ़ी। नाइस। चलो चलो आगे चलो। आगे शुरू करते हैं फिलहाल, बता गए हम रास्ते से। यस। कहाँ पे थे हम, भुला दिया मैं। वायर कनेक्ट कर रहे थे, चलो वायरिंग पे आते हैं फिलहाल तो। ये जल को थोड़ा डिस्कनेक्ट करते हैं ताकि कुछ उड़ ना जाए। हमेशा डिस्कनेक्ट करके कुछ भी वायर कनेक्ट करें, आई नो द बेटर वे। एक फ्लाइट कंट्रोल में उड़ा चुका हूँ पहले ही, ऐसे करते करते। सही है भाई। ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई कल बच्चे ने भाई नुकसान कराया था ना, सीन हो गया। भाई सुमित भाई देखो, हमें अच्छा लगा है तुम एंजॉय कर रहे हो, तुम बोलोगे तो हमें ज्यादा एंजॉयमेंट होगा पता है। हाँ भाई बोलो यार, कोई भी कैसा सवाल पूछो, कुछ भी पूछ लो भाई, कुछ भी पूछ लो, डोंट कुछ वरी। भी पूछ लो भाई। बोल दो यार ग्राउंड क्या होता है, हम वही बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शांति है भाई।
अखिलेश एक काम कर जरा माइक ऑन करके ऑफ कर दिया, उसमें डाल दे मेन ग्रुप में डाल दे। माइक ऑन करके ऑफ कर दिया भाई, क्या ही बोलूं। मेन ग्रुप में डाल दे यार ये लिंक। लास्ट ही करा रहा हूँ क्या मैं, नेक्स्ट टाइम से नहीं करा रहा भाई, दिख गया भाई रिस्पॉन्स बहुत घटिया है। पता है भाई, ये फिलहाल मैं ये सिखाने के लिए है, और जो मैं ड्रोन में यूज़ करता हूँ वो ये वाला है जो मैंने बनाया था। दिख रहा है सबको? ये सॉल्डरिंग जॉब दिख रही है जो ठूसा है मैंने। यहाँ अंदर भी दिखाना वायर। जरा। नीचे वाला क्या है? किसने कुछ कुछ बोला? तो बोलो। वो नीचे नीचे वाला वाला कौन क्या सा था? था? फाइनली भाई बोलने लगे लोग, हाँ भाई अपना एक बंदा तो बोल रहा है एटलीस्ट अब। कोई तो बोला भाई। भाई खुशी हो रही है भाई, गाना बनता है अखिलेश, गाना बनता है भाई। बोलने लगी यीशु यीशु। अलग ही चल तुम्हारा भाई। हमारा अलग चल रहा है, हम क्या करें भाई, पागल हो रखे, कोई बोलते ही नहीं, गुस्सा आ रहा है। कोई बोलता है हम खुश हो जाते हैं भाई, कोई बोलता है हम खुश हो जाते हैं भाई, बोलने लग रहे लोग। अरे कोई कुछ बोल रहा है, जरा शांति रखो तुम दोनों। हाँ हाँ भाई बोलने दो भाई। किसी भी डिजाइन कैसे मतलब करते हैं वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। क्या क्या आवाज़ नहीं आई ठीक से, थोड़ा जोर से। पीसीबी डिजाइन का कुछ पूछ रहे हो? अरे वो किसी भी में कैसे ये थोड़ा सा बता। अरे भाई ये पीसी भी नहीं है पहली बात तो, ये सिंपल थ्रू होल बोर्ड है, इसे मैं सिर्फ सोल्डर किया डायरेक्टली है, तो दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं मुझे, मतलब बस ऊपर। एक काम करना तू, यूआरएल दिखा देना कोई, ग्रीन जो बोर्ड आता है तरफ, होल बोर्ड। दिस इज अ प्रेस बोर्ड, PREF क्या बोल दो उसको? प्रेस बोर्ड। प्रेस बोर्ड। प्रेफ प्रेस, पता नहीं। हाँ हाँ ये पता नहीं भाई, पर बोर्ड भाई, प्रेफ बोर्ड है, मैं भूला। बर्फ होगा तो यार, ऐसे ही ना ये सस्ता वाला भाई, महंगा वाला कहाँ है? महंगा वाला दिखा सस्ता ही दे। दिखाते, क्या ही फर्क पड़ता है। 20 रुपए का आता है ये। भाई बहुत अंतर है भाई, जो वो होते हैं ना दूसरे वाले बड़े मनुष्य होते हैं, ये वाले मस्त होते हैं। ये है क्यों? बेसिक। मैंने नहीं चलाया बट ये वाले बताना भी क्या होता है इनमें। अरुण ने कुछ क्या हुआ महंगे वालों में ऐसा क्या होता है भैया, बताना जरा। भाई? खरीदियो पता चलेगा। क्वालिटी अच्छा होता है, भाई क्वालिटी अच्छा होता जमीन है। आसमान का अंतर है भाई, जमीन आसमान का। हाँ, मैं भाई तेरा नेट गया। तो आ गया बेसिकली मैं ये वाला बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ इस टाइप में, बस इसमें कंपोनेंट डाले, पीछे सोल्डर किया, काम हो गया। तेरा वन साइडेड डबल साइडेड है? क्या ये भाई? ये वन साइडेड आते हैं, ये सारे वन साइडेड होते हैं एक भाई ऐसे महंगे से। कोई भी लो ऐसे सब ऐसे ही होंगे। भाई महंगे तो है भाई, कांट डिनाई ऑन दैट। भाई 10 रुपये का आता है मुस्कान जी भी आ गई यार गाइस। भाई, 10 रुपये का है यार, महंगा क्या है ये? एक सेकंड, ऑनलाइन तो महंगा दिखाता है यार। भाई कहाँ से लेते हो भाई? रोबो रोबू से मंगाया 10 रुपये का ये। अखिलेश वो एक साइज में बोल रहा है, वो 10 रुपए का, हाँ उस साइज का 10 रुपए। साइज 10 रुपये है भाई, बड़ा लोग तो अच्छा साइज का, मेरा बड़ा आता है भाई, मैं जो भी लेता हूँ बड़ा ही लेता हूँ। हाँ, बड़ा वाला बड़ा बेहतर, बड़ा इज बेहतर, यप साइज मैटर। साइज मैटर। तुम दोनों बोल रहे हो ऐसे। क्या चल रहा था ग्रुप में भाई? ध्यान ये रिकॉर्ड हो रहा है तो हाँ रिकॉर्ड हो पता रहा है ना है, सबको? मैं वही कह रहा था रिकॉर्ड हो रहा है। सबको पता है रिकॉर्ड हो रहा है। मैं तो कुछ बोल रहा हूँ, तुम बोल रहे हो। चलो यार साइज मैटर। हाँ एक चलो भाई वायरिंग करें यार, क्या कर रहे हैं हम? हाँ भाई, नहीं ज्यादा हाँ भाई बात कंटिन्यू। तो बेसिकली कहाँ गया? हाँ B4 B5 B6 B7 पे चारों मोटर कनेक्ट होंगी। मैं जरा दिख जाए जरा मुझे। अच्छा ये पेंट डायग्राम उन्होंने नहीं दी हुई है, ओ ऐसी। मैं तो जो जो मैंने भी दिखाया था ना, उसको तुम चेंज कर सकते हाँ हो। हाँ ठीक है, हाँ उसी ने दिया हुआ है। ये ये बेसिक तूने बनाई है? नहीं, ये पहले से ही है, ये मैंने बेसिकली ये गिटअप पे है, कोई भी जाके डाउन करना है। हाँ ठीक है, वही समझ रहा था। हाँ ठीक है, गेटअप है ना ऑलरेडी। ओके ओके गुड। तूने और गेट देखिए- बनाया क्या इसका? हम्म गेट बनाया क्या इसका? ना भाई, मैं गेट पे कुछ नहीं है मेरा भाई, सब लैपटॉप में ही घुसा हुआ है। डाल दे भाई, तेरा भी सही रहेगा। हाँ एक्चुअली मैंने भी देखा है, गुड प्रैक्टिस है काफी। अच्छा कौन प्रैक्टिस पूछने अच्छा है। कभी मान ले इफ इन केस तेरा प्रोजेक्ट चला गया तेरे पास से, तो तेरे पास आइडिया तो रहे कैसे किया गया था। कभी जरूरत पड़ी नहीं वैसे, सच कहूँ तो ऐसा, क्योंकि मैं तो जानता हूँ मेरी बहुत मेमोरी है, मैं भूल जाना तो मैं डाल दिया। मैं पता क्या करता हूँ, रुको तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, तुम्हें एक मस्त आइडिया मिल जाएगा कि मेरे पास क्यों गिट नहीं है।
दो के मतलब पास। अपना प्राइवेट सर्वर लेके। हाँ वही मैं बोल रहा था, नैस पड़ी है उसके पास। ना ना नैस नहीं है, नैस नहीं है, फोल्डर है। हाँ वो उड़ सकता है ना भाई, ऑनलाइन रखो। वैसे भी गिट फ्री है इसलिए मैं रखता हूँ, थोड़ा सही लगता है मेरे को। वो लगता है सदरी लगती है मुझे वो फालतू की। हाँ है सर जल्दी, बट जब एक टाइम पे तो रियलाइज करेंगे एक ना बार का ही है, एक बार का सदर दी है। उसके बाद से तो फिर जब अपडेट करना हो तो वो तो ईजी है इससे। वो तो मुझे अच्छा पता है। विवेक मेरे को एक चीज बता, ये जो ये वाला जो माइक्रो कंट्रोलर है, हम्म। इसे भी लाइक उससे करना होता है प्रोग्राम, क्या नाम होता है उसका, एचटी लिंक, ना किससे भी कर लो, एक किसी से यूएसबी से प्रोग्राम हो जाता हाँ भाई एसटीएम बोर्ड जो है वो खुद आर्डिनो से हो जाता है। हाँ हो जाता है भाई, है? चाहिए सबसे हो जाता है, प्लेटफॉर्म डॉट आई ओ एस सबसे, कोई चिंता नहीं है। नहीं वो चाहिए होता है ना यार, वो क्या नाम है उसका, एचटी यार लिंक। मेरे को प्लेटफॉर्म ना प्लेटफॉर्म तो आईओ सीखना पड़ेगा यार थोड़ा। जरूरत नहीं है। थोड़ा मेरे को दिमाग खराब हो रहा ये जो है ना, ये वाला बोर्ड जो मेरे पास अभी है, ये ब्लैक पिल जो है ये डायरेक्टली हो जाता है, जो ब्लू पिल है उसकी जरूरत पड़ती है उसकी। हाँ उसके लिए पड़ती है ना, वही वही। ये देखो अब मेरा प्रोजेक्ट्स का वो, है भाई। और ये तो पूरा ब्रो ब्रो, भाई 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 रहने दे भाई, हम मर जाएंगे भाई देख के ये। अरे भैया मैंने बहुत बढ़िया। सॉरी भैया मैंने बोल भाई भाई मैं जा रहा हूँ भाई, फिफ्थ फ्लोर में वो कूदने जा रहा था। देखा, भाई पोथी लेके आ गया भाई, ये कौन था? बगल में है भाई, बगल में ही है भाई, बगल में मैं ना 2 मिनट के लिए वैसे ही मेरे दिमाग में स्ट्राइक मारा, मैंने कहा असली शुरू कर लिया क्या इसने, मतलब भाई लिटरली भाई मेरे को फोल्डर बना हुआ है भाई, लिटरली फोल्डर। देखा भाई, इसे कहते हैं असली वो, क्या। असली गिटहब। डैम ब्रो आप महात्मा हो ब्रो, मैं गलती कर दिया भैया, sorry। गलत। सॉरी सर, हम नीच प्राणी आपके पास आ गए सर, सॉरी। ओ ब्रो मैं डैम एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट वेरी गुड। चलो चलो। भाई कैरी ऑन भाई, हम ज्यादा ही कर रहे हैं आज। भाई हाँ आज आज बस सही है थोड़ा। एक्चुअली पहली बार देखा कोई एक्चुअली ये कर रहा है, मैंने ना 2 मिनट के लिए सोचा मैं भी ये करूंगा, मैंने कहा छोड़ो क्या करने कर। नाइस ब्रो नाइस। अरे अपना भाई अलग ही चलता है। ये भाई सस्ते मैं नशे डुअल डिग्री कर रहा हूँ ना, तो मेरी डिग्री में ना पहले ईयर में ना सबको एक सब्जेक्ट लगे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम से, उसमें ये बनवाते थे हम, ठीक है। आई वाज लाइक ये करते होंगे क्या आजकल लोग, वो मैंने सोचा अच्छा कॉलेज ही ऐसा छोड़ो, फिर मैंने इसे देखा, मैंने कहा ओ डैम ब्रो करते हैं लोग। सही चल रहा है भाई, सही है, अपने अपने हुए। तो भाई तू एडी तो अच्छा है, एडी सही चीज है, बट पता नहीं पर्पस क्या है। पर्पस यही था जो ये कर रहा है बेसिकली, स्कीमेटिक्स या फिर ये ड्राइंग्स बना के रख लेना ताकि तुम्हें कभी भाई भी दोबारा करना कौन कैसे बनाया बन जाएगा। भाई सॉफ्टवेयर होता है यार अभी के टाइम में। अब नहीं ना होते थे, ईडी बना उसके लिए था जब भाई सॉफ्टवेयर नहीं। मुझे बड़ा लगा सॉफ्टवेयर पार्ट है भाई, मैं आलसी इंसान सॉफ्टवेयर में, मुझे कागज में लिखने ज़्यादा मज़ा आता है, सिंपल सी बात वेरी है। गुड मजा तो हमें भी आता है, हाँ, ड्राइंग स्किल्स तो है बंदे का, ये तो नहीं एक्सपेक्ट करना ड्राइंग पड़ता इनकी नहीं करता मैं, इनकी नहीं करता मैं। है। नहीं इतना नहीं कर सकता भाई, ड्राइंग मेरा भी ठीक ठाक है, नॉट से बहुत अच्छा नहीं, मैं ड्राइंग कर लेता हूँ, मैं इनकी करता नहीं हूँ। भाई ड्राइंग थोड़ा ना है वो, प्रिंट निकाले में। है। तू किस चीज का ड्राइंग कर रहा है समझ में आ रहा है मेरे को अब, अरुण ने। हाँ भाई मेरे तुम हो भाई इस पे, भाई क्या नाम है इंस्टा पे हो ना, देख लो भाई मैं क्या ड्रा करता हूँ। चलो भाई, नहीं नहीं मैं चलो stop चलो कर रहा भाई। कंटिन्यू विवेक का लेक्चर चलो डिस्टर्ब देखते कर हैं, रहा हूँ, ठीक चलो देखते हैं आज हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, आज मैं तेरा भी करूंगा, रुक जा। देखते हैं है आ जाओ भाई। फटेगा कोल्ड नहीं, ड्रिंक फटेगा नहीं फटेगा, देखते हैं। ओके लेट्स गो। फट जाए भाई, मजा आ जाए। नहीं फटा भाई नहीं फटा। नहीं फटा यार, मूड खराब हो गया। ये भाई शी डिसअपॉइंटमेंट। लगा लो मैंने उसे तो पहले ही। डिसअपॉइंटमेंट फॉर रियल। चलो भाई, और ये अपना है मोस्टली मोटर का चेक करने के लिए, और ये इसका प्रोटोकॉल है। अगर तुम्हारे पास सिंपल सिमोंग के यूज़ कर रहे हो तो स्टैंडर्ड यूज़ करो, या फिर वन शॉट, अगर कोई हाई स्पीड है तो डी शॉट। चलो अब देखते हैं जरा, आवाज़ आ रही है सबको मोटर की क्या? नहीं सॉरी दोबारा और ये क्या बता रहा था। हाँ भाई अब आ रही है। आ रही है ना? हाँ राय भैया। ये वन शॉट की दोबारा बताइए क्या बता रहा था। ये बेसिकली प्रोटोकॉल है, ये ऐसी प्रोटोकॉल होती है ना, बी एल हेली, ब्लू जे, अलग अलग टाइप के ESC आते हैं ना, तो सबकी अपनी अपनी प्रोटोकॉल होती अच्छा है। अच्छा तो बेसिकली ये स्पीड है, मतलब किस स्पीड से सिग्नल जा रहे हैं मोटर को। ओ यार मुझे अभी तक समझ नहीं आया, ये मेरे पास जो पड़ा हुआ है क्या नाम था यार इसका, जो भी है, इसको प्रोग्राम कैसे करूँ मैं? क्या चीज़? क्या ESP
आई गेस तो ESP बेस्ड ही है ये भी। है क्या भाई, ये तो बता दे। हाँ दे, अलग अलग यूआरसी ही हो होता है जाता है। मतलब। अरे यूआरसी होते हैं। रुक जाओ। इसको पहले ये कर लूँ, तो ये मेरे यहाँ मोटर चल जाएंगी फालतू में। हाँ हाँ। हाँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इनको दोनों चीज़ें सेम सेम टाइम पे, रुको जरा कैमरा ऑन करूँ यहाँ से क्या। एक सेकेंड भाई, तो तूने कुछ बनाया नहीं क्या प्रोग्रामिंग के लिए? चार पांच कोई केबलें निकालनी होती है किसके लिए कह रहा है? इसमें मैं तो कुछ नहीं कर। क्या ये बंदा किसको डिजाइन। बोल रहा है मेरे को? हाँ हाँ, देखो मुझे बोल बोल रहा रहा है तो है, नेक्स्ट मेरे को को बोल बोल रहा है तो ये है इसके लिए जो प्रोग्राम है ये प्री बिल्ड है भाई, मैंने थोड़ी बनाया। रुक जा देखने दे। हाँ तो ये दिया तो है यूएसबी पोर्ट, इससे करते ले हाँ वही तो प्रोग्राम। बोल रहा हूँ, प्रोग्राम करूँ किस पे मैं? मुझे वाह ये भी नहीं पता ये कौन सा बोर्ड है। दिखा, दोबारा दिखा। भाई, ये मेरा खरीदा हुआ है ना ये। हाँ ये खरीदा हुआ है। हाँ, अगर तूने इसको वो कर दिया ना, इसका फर्मवेयर उड़ा दिया तो लग गए फिर अभी तो। नहीं फर्म में उड़ाया नहीं है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं इसके ऊपर कह काम। रहा हूँ भाई, अगर कर दिया तो मिलेगा नहीं मिल दोबारा जाएगा वो, भाई। मिलेगा नहीं दोबारा वो। लेकिन मेरे पास दोबारा बहुत सारे पड़े हुए ये वाले। अमीर लोग भाई। नहीं, नहीं ब्रो, क्या मतलब लैब का उठा रहा है? अरे हाँ यार, लैब का ही है, मेरा थोड़ी है। पता है मुझे वो तो भाई, सबको पता है वो मोस्टली। चार है यहाँ पे, चार पड़े हुए। शो ऑफ, प्योर शो शो ऑफ। ऑफ हो रही है भाई। हो रहा है, क्या हो रहा अब तो शो ऑफ नहीं कर रहा भाई। चलो, मारो बंदा। होपफुली है? गरीब लोगों का शौक करता है भाई ये बंदा। कैमरा भी तुम्हें दिख रहा होगा ना दूसरे उसमें। अब नीचे मैंने वो अरे एक और ड्रोन मेरे प्रोफेसर ने बना है बट ये नो फ्लाइंग जोन है यार, उड़ा ही नहीं पाते। घर में उड़ाओ, घर में बस। ये रहा। 10 इंच का है तो बहुत कॉमन है तो, पर हाँ ये कॉमन वाली है। कॉमन है तो भाई मैंने बहुत अनकॉमन बनाया है। अखिलेश ये सारे उड़ रहे हैं ना, वो जो तेरे पास मिनी ड्रोन थे, मेरा क्यों नहीं उड़ ये उड़ते हैं भाई, ये लिटरली उड़ते हैं बट आई हैव टू प्रोग्राम इट अ बिट सो दैट ये उड़े। सही चल रहा देख इसको पावर ऑन कर सकते हो भाई, इतना मेरे को पता है। रहा? नहीं नहीं, वो ठीक है। इन्होंने ऐसा क्या लगाया जो ये उड़ रहे हैं, मेरा नहीं उड़ रहा। है भाई, तेरा उड़ जाएगा, तूने कुछ तो किया है, सिंपल सी बात है। कुछ कांड कर रखा है तूने। सिंपल सी बात है। चलो फिर से हम बटर तो चुके। मेरे को ये उड़ाना सीखना है, रुक। यस यस ब्रो, यू गो ऑन। अरे कहाँ था मैं? भाई मोटर। इतना मैं श्योर हो चुका हूँ अभी कि इसमें ESP32 लगा है, जितना मुझे लग रहा है। भाई उसके ऊपर वो मॉड्यूल, वो जो चिप लगी है ना, उसको पढ़ थोड़ा सा और बस गूगल पे सर्च मार दे, जो भी लिखा वर्ड्स, वो खुद बता देगा कौन ट्राई कर रहा हूँ। एवीआर वाले ऑर्डर ही ना। बाकी वगैरह कुछ पिक होगा यहाँ तो। भाई चलो भाई, शांति जरा, मुझे क्लास लेने दो, मैं भटक रहा हूँ। ओ, मो- अरे सर हम भी तो स्टूडेंट है सर। भाई मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा, तो क्या करोगे? चलो हम रिजॉल्व करा रहे थे। सही चल रहा है। चलो बेसिकली हमें यहाँ पे आके इधर आना है, और कोई भी प्रोपेलर नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रोपेलर नहीं होना चाहिए इस टाइम पे मोटर पे, कोई भी प्रोपेलर नहीं, ध्यान रखना। नहीं तो उड़ जाएगा। मोटर टेस्ट को हमने परमिशन दी, मास्टर को हम अप करेंगे और चेक करेंगे कि मैं थोड़ा ऊपर कर दिया, और डायरेक्शन चेक करनी है किस में जाना है, ये क्लॉकवाइज। तो मैं एक और चीज़ बताना शायद से भूल गया। तो मैं एज ड्रोन रखा हुआ है, तो ये मेरा ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है, ठीक है, ये फ्रंट है। तो ये देखना है, मैं फिर से इसको ज़रा ऊपर करता हूँ। अब ये फ्रंट है तो मुझे देखना है कि डायरेक्शन क्या है मोटर की, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर अगर ये क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो बेसिकली जो 3 वायर है मोटर की, उनमें से कोई भी 2 स्वैप कर दो और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये चीज़ कंफर्म कर ली कि ये एंटी क्लॉक, क्लॉक क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, ठीक है। फिर आना हमें मिक्सर पे। बेसिकली तुम यहाँ देख सकते हो कौन सी मोटर कैसे घूमनी चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये मोटर नंबरिंग ठीक है नहीं है, 1 2 3 4, ठीक है। आउटपुट पे गए, ऑन है, मोटर नंबर 1 ऑन करते हैं। अब देखते हैं कौन सी घूम रही है, ये वाली घूम रही है, ये बेसिकली है 2, बल्कि इसको 1 होना चाहिए। तो एक पेपर ले लेता हूँ, मेरा कागज़ कहाँ है भाई? जब कागज़ है तभी नहीं मिलते मनोज कागज़। कागज़ लिया, पेन लिया, गुड ओल्ड डेज, ड्रॉ कर दिया। वापस आते हैं इधर,
मोटर वन को है, बेसिकली हमारी मोटर वन ये है। मोटर टू खोलते हैं, ये मोटर टू है, इसको टू लिख दिया। थ्री को किया, ये घूम रही है, ये थ्री है, और ऑब्वियसली लास्ट वाली तो फोर होगी, कोई पॉइंट नहीं है। बंद किया इसको, मिक्सर में गए, मोटर विजार्ड ऑन किया, यहाँ बस मोटर नंबर डालना है। एंड if you can see my beautiful handwriting, so you can see which motor is which. So we just need to okay, input these. So the rear right one is motor 2, front right is motor 1, rear left is motor 4, and rear left is front left is motor 3. We apply, save and reboot as always. Wait. Again go to output, enable, and we will see. Yeah, I will just first one, second one, third one, fourth one. It was like that, 1 2 3 4. So we done the motor part. Now the next step is calibration. For the calibration we just need to unplug the battery, go here, full throttle, again plug, you will hear the beeps, throttle down, okay, you hear the beep, unplug the battery, plug it again, and wait a second, let me just save and reboot. लगता है मोटरों के लग गए। नाइस। कहीं मोटे लगते हैं। मस्त फेल हो रहे हैं भाई इधर तो। नहीं चल रहा भाई, क्या हो गया? एवरेज इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट। यप ऑब्वियसली। रुको यार, इसका वो करना पड़ता है भाई आज तक कोई प्रोजेक्ट एक बार में हुआ है भाई। अभी होता है पता, ऑफ कैमरा कुछ नहीं होता, कैमरे पे सब कुछ होता है, पता नहीं क्या। हाँ यही होता है जी, वैसे मेरा ऑफ कैमरा पे बहुत होता है, चलो कोई बात। भाई इसीलिए ऑन कैमरा कुछ करा ही मत कर। भाई लगे भाई Best. लग भाई, गए। मैंने एक चीज देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स बने इंट्रोवर्ट के लिए, क्योंकि वो ऑन कैमरा पे वो भी नहीं चलते। भाई कभी नहीं चलता भाई, तो कभी वो कहो ना प्रेजेंट करूंगा भाई, कुछ ना कुछ आता ही जाता है भाई मजे ही है, तुम लोग का एंजॉय योर लाइफ गाइस। भाई। ब्लंडर भाई ब्लंडर।
मैं कुछ तो ट्राई कर रहा हूँ, अगर ये काम करेगा तो मजा आ जाए मेरे को। सेम। क्रेजी फ्लाइज क्लाइंट लाइव पाइथन मैं का फ्लाई कंट्रोल भी गया भाई। एप्लीकेशन है कोई यहाँ पे? भाई मोटर नहीं चल रही। कोई यार चेक करें जरा, दिक्कतें अलग लेवल की आती हैं अपनी तो भाई। जीवन दुख है दोस्त। ओ भाई चलो भाई, चल गया। भाई डर गया भाई। मैं खुद डर चल गया। गए। भाई चलो ये हो गया, एक और सरदर्दी ख़त्म। ठीक है, मोटर कैलिब्रेट हो गई, कॉन्फ़िगर हो गई। ठीक है, ये पार्ट डन। नेक्स्ट पार्ट है पहले ये मैं कह रहा था ना, बैटरी मेरी वो लगती है बॉम्ब जैसी, ये इसलिए कह रहा था। डैम। अच्छा, किसी ने BC 547 सड़ते हुए देखना? मैं कुछ टेस्ट करने वाला। चलो भाई देखते हैं, आ जाओ। आ जाओ आ आ जाओ। जाओ सब आ जाओ एक मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए गाइस। तो मैं ज़रा डिस्कनेक्ट करूँ फिलहाल तो। तो थ्योरेटिकली तो सड़ना चाहिए, बाकी देखते हैं। रुक हाँ। ऐसे तो तो थ्योरी, देखो तो ऐसे चैट तो जीपीटी से थ्योरी प्रूव कर रहा है भाई। देखो तो ना मेरे को मेन इशू क्या लग रहा है कि इसमें ना ये जो मॉसफेट है ये बहुत भारी है। ठीक है, ट्रांजिस्टर एक्चुअली मॉसफेट भी नहीं है, बट साइज मॉसफेट है, तो ये बहुत भारी लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ BC 547 यूज करते हैं यहाँ पे जो लगा हुआ। तो ये मोटर का करंट सह लेगा कि नहीं वो नहीं पता, तो लेट्स चेक। ठीक है, चेक कर। पहले प्लग इन हो गया, ओके डन। एक जंपर चाहिए मेरे को बस, डन आ गई। और एक रजिस्टर चाहिए, रजिस्टर इसके अंदर होने के लिए है कि नहीं है? मैं एक रजिस्टर कहाँ होगा? अलग ही चल रहा है भाई, ड्रोन के क्लास में क्या चल रहा है ये। ड्रोन के लिए है ये भी, डोंट वरी। चलो ड्रोन के लिए है ये। मगर तेरी सब क्लास फोड़ का फाड़ प्रोजेक्ट कर ले रहे हो, रहा हूँ। क्या चल रहा है? चलो भाई, एक मुझे वो मिल गया, सपोर्ट स्टाफ मिल गया। मोड टेस्टिंग देखेंगे आज। बस एक बार रजिस्टर मिल जाए। जब चीज चाहिए होती है मिलती नहीं है, मैंने देख लिया। भाई सबकी दिक्कत है। हम लोग के साथ ज्यादा होती है भाई। सारे सामान तो फैला के रखेंगे हम, अब मैं सोच साफ रहा हूँ करना भाई होता नहीं। ये नेक्स्ट क्लास में उसके हाँ, लिए सोच रहा था। ये बात देख रहे हो, ये जगह देख रहे हो, इसमें दिखेगा कि यहाँ पे कुछ रख सकता हूँ। भाई आंखों ये के तो मेरा लैब, सामने ये पड़ा होगा मेरा तब भी लैब नहीं दिख भी रहा नहीं होगा है मेरे को। भाई, ये मेरा लैब भी नहीं, मतलब मेरा है भी नहीं भाई, फिर भी मैंने ये हाल रखा है इसका, देख लो। दिख रहा है? शक्ल दिख रही, शक्ल ना, ओह शिट, शक्ल दिख रही। रिवील अब हो दिख गया रहा भाई, रिवील हो गया। खैर फेस रिवील होगा। है? ये देखो भाई मेरे क्या पास मिलेगा इसमें बताओ। मेरे पास जगह ही नहीं है भाई, मेरे पास कहाँ जगह है। भाई मैं ये पता ऐसे हटाता हूँ सो मैं अपना कीबोर्ड रखूँ ना, कीबोर्ड रखने की जगह नहीं होती। चलो मुझे डब्बा नहीं मिला बट रजिस्टर मिल गया, कोई बात चलो नहीं, एक ही बात है। कुछ तो चाहिए मिला। तो यार मैं कुछ रजिस्टर तो ही ट्राई कर खाया। रहा हूँ। या मैंने रेडियो एंड लगाया अपना, और इसका ये लगाया, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। सब लगे चलो पड़े हैं अब भाई। ये लग गया हमारा बेस। अब बस इसे हमें करना है एक्टिवेट। एक बार बस चेक करने दो, कलेक्टर पे लगता है पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव गया इधर से, एंड इससे करंट पास होके नेगेटिव पे चले जाना चाहिए, मीटर किससे कनेक्ट हो गया, हाँ डन, ओके डन। अब अच्छे से एक फुटेज लगा लेना है भाई, तो इसको अच्छे से रिकॉर्ड कैसे? करना काम आएगा। चल अब देखते 1 2 एंड ओके, घूमा तो सही। कुछ ना कुछ कटेगा भाई, मेरी ओके फीलिंग आ रही है। चल रहा है ये ऊपर 0.2 जाना चाहिए, राइट क्यों जा रहा है भाई? पता नहीं, ये पंगा है या तो मोटर। रुक जा, ओके मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ 4.4 पे, 2 एम्प्स, ये सह गया। ओके ये गर्म हो रहा है, नहीं डैम ये गर्म नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है एक्चुअली, हाँ हो रहा है ना, नहीं। ओके मैं वोल्टेज बढ़ाने वाला हूँ, भाई अभी हो गया सब नशेड़ी बैठे हैं। 5 वोल्ट पे। ओके अब जाएंगे 6 वोल्ट पे, अब जा रहे हैं 7 पे, एंड नाउ लास्टली 8 वोल्ट। भाई जल्दी बढ़ा भाई, कहाँ स्लो स्लो सब कुछ। जल्दी बढ़ा भाई, क्या ये सब कुछ क्या स्लो भाई, सब कुछ स्लो। पेशेंस पेशेंस जैसे कर रहा है भाई आप।
अब मैं मैक्स पे हूँ 12 वोल्ट। अरे ये और क्यों नहीं रहा? अरे भाई मेंस पे लगा, मेंस पे। हो गया भाई, जल गया भाई, जल गया जल गया जल गया। हो गया उसका, मेरे को स्मेल आनी स्टार्ट हो फाइनली गाइस जल गया, ताली हो जाओ। गई। जल गया। ये छोटे कंपोनेंट ऐसे ही सड़ते गाइस। अरे मैं दिखाऊंगा ना जब सब ब्लास्ट ही होगा यहाँ तो। नहीं भाई नहीं तेरा मेरे पास देखना है, भाई, मेरे पास चीजें ये भी तो है ना फोल्डिंग एक्चुअली। जगह तो घर जाएगा भाई। कहाँ गया वो, मेरे पास मैं गया था। भाई। चलो भाई वापस ये क्लास वापस आए, जरा फिर भटक गए हम। ये ये मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ बाद में। क्या तुम चीज़? तक क्लास ले आओ। टेजर। टेजर। बस। चलो कहाँ थे हम, फिर भूल गया मैं। क्लास ले आओ क्लास। भाई मोटर सेट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट हमें करना है आर सीलिंग सेटअप, ठीक है। ये वापस लगाया। और एक और बात, कोई ये चीज़ बना रहा है ना तो ध्यान रखना, कुछ देर के लिए ड्रोन को ऐसे रखना होता है जब तक ये एलईडी स्टेबल नहीं होती। जस्ट मुझे ये जानना कोई बना रहा नहीं है। भाई, ये बताओ। लोग ही कितने हैं भाई, लोग ही कितने हैं? दो तो लोग हैं। दो तो है भाई, दो में से कौन बना रहा है मुझे ये जानना है भाई। आ रही थी भाई, लोग बना रहे हैं कुछ तो, वीडियोस तो आ रही थी, मैंने देखी थी। ये मैं सही में हूँ। कौन बना रहा है भाई, मुझे जानना है, सही बताओ। कोई बना रहेगा हाँ इसमें? हाँ, वीडियोस तो आ हाँ रही ये थी। मैं बना रहा हूँ। देख सही रहे में भाई। कौन बना रहा भाई है? बना रहे तो मैं मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं को बता रहा हूँ। क्या बना रहा है भाई, ड्रोन? वही तो बोल रहा हूँ। कौन है भाई? अरे भाई साहब, भाई 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 चरण का है आपके। कोई तो बना रहा है भाई। कौन सा बना रहा है भाई, जरा हमें बता। खुश हुए थे हमसे कि ये चीज सुन के कि तू ड्रोन बना रहा भाई मैं बस सुन के खुश हूँ भाई, बनना ना बनना वो बात का बात है भाई, बना रहे यही खुशी की बात है मेरी। अरे भाई मैंने अभी है। वो। छोटी छोटी बातों में खुश रहता है एक्चुअली। चलो फिर आगे आते हैं जरा, थोड़ा फिर से हम भटक रहे हैं। हाँ ये अब ओकामी को थोड़ा अच्छा भी लगा, कोई तो चलो बना रहा है। चलो नेक्स्ट काम अपना आर सीलिंग सेटअप करना है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ आर सी लिंक है, ठीक है। ये ELRS बेस्ड लिंक है। अरे यार तुम्हें मैंने वो नहीं दिखाया ना, शायद तुम लोग रह गए। ELRS रेंज चलो टेस्ट। भाई, ये देख के तो मज़ा आएगा तुम लोगों अच्छा लगा देख के भाई, कोई तो बनाया। अरे ओकामी थोड़ा दूसरे कैसे कर, को। क्या? मतलब तू मीट पे है, उस पे है, चैट पे है, काम है तेरे से, रुक तेरा एक मिनट। तू काम कर। ओकामी क्यों बोल रहा हूँ, अरुण्य का बोल रहा अच्छा मेरे से वो। मैं कह रहा भाई, क्या कह रहा है बंदा? है। इसके तो क्या खड़ा रहा है भाई, चलो भाई तू ये आ जा। हाँ ये देखो सब लोग, देख पा रहे हो? लोगों ने इसको कहाँ खींचा है, इस आर सी लिंक को। मैक्स डिस्टेंस 101 किलोमीटर, दिख पा रहा है? मेरा नेट गया क्या? हेलो हेलो। नहीं आ भैया। रही है, आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही अरे है। अरुण ने अटक गया था, मैं कहा गया नेट लगता है। चलो मैं यही वाला लिंक यूज़ कर रहा हूँ, ELRS। इसकी मैक्स इन लोगों ने खींची है 101 किलोमीटर 2000 मिलीवाट की पावर पे, जो कि मेरे पास नहीं है। मेरे पास 250 मिलीवाट वाला है, ये वाला। तो मुझे कम से कम मिल जाएगी 20 30 40 किलोमीटर रेंज का ही नहीं गई। किसी को ये पढ़ना हो तो पढ़ लेना, फुल ओपन सोर्स है ये, ठीक है। अरे हाँ, इसका मैं ये भी दिखा दूँ। और किसी को इसको देखना हो रेंज का, कि रेंज असली में हुई या नहीं हुई है, साथ में लिंक भी हैं वीडियो के। जिन लोगों ने ये रिकॉर्ड बनाया है उनकी वीडियो के लिंक भी हैं। किसको देखना हो, इंटरेस्ट हो, देख सकते हो, मज़ा आएगा। चलो इसको ज़रा फेंकते हैं, इधर आते हैं। ये मेरा ये बॉक्स के अंदर क्या है? इस बॉक्स के अंदर। हाँ भैया। अरे मैंने कल तुमने कल देखी थी, मैंने एक फ़ोटो भेजी थी उस पर ग्रुप में, कि बच्चे ने तार तोड़ दी थी। हाँ इसी का थोड़ा था। यही था वो, यही था। शायद। तो इसके आ क्या वैसे, इसके अंदर बेसिकली एक ESP मॉड्यूल है और एक E28। ये आरएफ है क्या? हाँ, लॉरा लॉरा मॉड्यूल है, ठीक ये है। लॉरा है। लॉरा है, हाँ। ये ELRS लॉरा पे बेस है। तो ये नाइस। ये रिसीवर है, और ये मेरा ये मेरा ट्रांसमीटर है, ठीक है। इसको लगे तो ऑन कर देता हूँ मैं। यार मेरे से इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है यार इसका। ये ऑन हो गया अपना, ठीक है। अब मेरा ये वाला जो स्विच है, ये चैनल 5 है। बेसिकली आर्म स्विच है ये। अभी दिखाता हूँ आर्म का काम क्या है। तो हम ये लेते हैं, इसमें बेसिकली 4 वायर है। ग्राउंड, 5 वोल्ट, TX, RX, जो कि हमें कनेक्ट करने हैं यहाँ पे। काम किया हो गया ये रहा। यहाँ पे है TX और RX।
टी एक्स और आर एक्स, A2 A3 पे हमें टी एक्स और आर एक्स। आई थिंक इस फोटो में इतना क्लियर नहीं है, दूसरी वाली में होगा शायद से कुछ रहा है, इसमें होगा। नाइस, गई भैंस पानी में। तो क्या यहाँ हो गया? वो फोटो ओपन नहीं हो रही, तो यहाँ दिख रहा है टी एक्स 1 RX1, हमें बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट करना है। आर एक्स जाएगा टी एक्स में और टी एक्स जाएगा आर एक्स में, ये चीज़ ध्यान रखना। कोई कोई उल्टा लगा देते हैं, फिर चलता नहीं है वो। हाँ यही एक्सप्लेन करने मेरा भी हुआ था। मैं मीसो हाँ पता है, मैंने देखा था। मैं कहा भाई कौन से क्या कर रहा है बंदा, मैं वो देखा रिकॉर्डिंग में, कहा मीसो में मौसी घुसा रहा है, मौसी में मीसो घुसा रहा है। सही चल रहा है। वो मैं ना आर एक्स टी एक्स के साथ कंफ्यूज हो गया। जैसे आर एक्स और टी एक्स को वो दोनों ऑपोजिट लगने चाहिए ना, मतलब आर एक्स में टी एक्स लगना चाहिए। हाँ उसने सेम मैंने कॉपी लगा दिया कि मौसी मीसो में लगना चाहिए। ना मैंने ना कहा ना नहीं ये ना ना भाई, एस नहीं चलता। मैं देख रहा भी रिकॉर्डिंग में, मैं कहा भाई क्या ही चल रहा है। कनेक्शन करें जरा, इसमें कुछ हो जाएगा। एंड अगेन डिस्कनेक्ट इट बिफोर यू डू एनीथिंग। इसको जरा निकाल दूँ, इसको यहीं लगे रहने दो। इसको लिया मैंने और ये जाएगा 5 वोल्ट में। 5 वोल्ट बेसिकली ऐसे, ये तो होगा इसमें सब। यहाँ पे है 5 वोल्ट ग्राउंड, 3.3 वोल्ट, और यहाँ पे को कटा हो जाएगा, इसको बंद ही कर देता हूँ मैं। 3 वोल्ट ग्राउंड, 5 वोल्ट, कहीं भी जोड़ दो कुछ नहीं होता। और अब था अपना, तो ये चेंज करते रहो। टी एक मतलब कि इसका आर जाएगा A1, कौन सी पिन है, तो बहुत सी पिन है भाई, A3 में। बात भाई दिखे ना पहले तो ये कैमरे में ना आंखों में देखना बड़ा हुआ है यार, दिखता ही नहीं कहाँ जा रहा है। फैन है। A3 A4 में घुसा दिया लगता है मैंने, A2 में जाना है। चलो घुसा तो है। अब मुझे लगता है मैंने टी एक्स और आर एक्स को उल्टा लगा दिया, देखते हैं क्या होता है। इसको यहाँ रखें जरा, कैमरा को ऑन करें, इसको लगाएं जरा फिर से। यहाँ पे लाइट जली है, कनेक्ट करते हैं। इसको कनेक्ट कर दिया, हम जाएंगे पोर्ट्स में। मैंने इसको लगाया है UART, कौन सी UART में लगाया, UART 1 में लगाया है। तो मैं यहाँ जाऊँगा, UART 1 में को सीरियल RX में डाल दूँगा, सेव। ठीक है, अब जाएंगे हम रिसीवर में, अपने ट्रांसमीटर को करेंगे हम ऑन। यहाँ पे लिखाएगा कनेक्टेड, दिखाएगा यहाँ पे, कनेक्ट हो जाए तो आ गया, लिखा हुआ कनेक्टेड दिख रहा होगा सबको, और ये ब्लिंक नहीं कर रही। ठीक है, अब मैंने अगर टी एक्स और आर एक्स को उल्टा नहीं लगाया तो यहाँ पे ये, यप मैंने उल्टा लगाया। अच्छा, अबे शिट यार, मैं एक चीज़ भूल ही गया। सही चल रहा है तो ठीक है। हमें ये कनेक्शन कर दिया, पोर्ट्स हमने सीरियल 1 UART 1 को सीरियल RX में वो कर दिया। हम गए फिर रिसीवर में, अब हमें सेलेक्ट करनी है प्रोटोकॉल, हम कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। हर ट्रांसमीटर की अपनी अलग अलग वो होती है प्रोटोकॉल। हम जाएंगे सीरियल में, जो मेरा है वो है क्रॉस फायर, मैं करूँगा क्रॉस फायर। ठीक है, क्रॉस फायर कर दिया इनेबल, इनको रहने दो, सेव एंड रिबूट।
बाकी ब्लंडर हो रहे हैं। हो गया कनेक्ट ये रिसीवर। अब देखें जरा, ये लगता है पहले से ही लगा रखे थे, फिर उल्टे लगा दिया। भाई दिक्कतें तो ख़त्म ही ना हो भाई। रिमोट क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा है ये? कनेक्ट तो हो रखा है ये, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। ग्रीन जाएगी RX पे। ओह सॉरी, क्या हुआ? माइक ऑन था मेरा। आवाज़ कुछ आई नहीं खास। ठीक है। नहीं, मुझे वहाँ शो हो रहा था, क्या बोलते हैं वो वाइट लाइंस। भाई ये बड़ी पंगे हैं भाई, किसी और का फॉलो करना ना बड़ा दिक्कत वाला काम है। वायरिंग की पता नहीं कहाँ की कहाँ गई हुई है वायरिंग, समझ नहीं आ रहा। A3 पे जाएगी ग्रीन वाली। हाँ, अब देखें जरा। हाँ अब चल रहा है भाई, अब चल रहा है सब कुछ। दिक्कतें भाई तो नहीं है ना, क्या बोलूँ मैं। चलो अब देख सकते हो सब कुछ चल रहा है। ये जो चैनल नंबर क्या है, ये चैनल नंबर मेरा जो यॉस्टिक है वो ज़रा बच्चों की कृपा से ज़रा टूट गई है, तो उसको ज़रा इग्नोर करें उस चैनल को। तुम्हारा अगर रिमोट सही होगा तो चलेगा, मेरे को नहीं चलेगा क्योंकि मेरा टूट चुका है। बाकी रोल पिच, थ्रॉटल, चैनल 5, 8, 7 ये सब काम कर रहे हैं। मैंने ज़्यादा चैनल लगाया, मैंने सिर्फ 7-8 चैनल लिए मेरे इसमें अभी फ़िलहाल, मैंने और ऐड नहीं किया। तो ये काम कर रहा है बढ़िया। एक स्टेप और कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा अगर ट्रांसमीटर रिसीवर काम कर रहा है बढ़िया। उसके बाद हम आएंगे मोड्स में। सबसे इम्पोर्टेंट मोड है आर्म स्विच। आर्म बेसिकली मतलब अगर आर्म स्विच ऑफ है तो ड्रोन नहीं उड़ेगा। तो मेरा आर्म स्विच 5 है और ELRS मॉड्यूल में चैनल 5 रिजर्व होता है आर्म के लिए, उसको तुम और किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम जाएंगे आर्म में, इसको अनेबल किया मैंने। स्विच जैसे स्विच फ्लिप कर रहा हूँ, ये दिख रहा होगा, ये डॉट यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो हमें बेसिकली इसकी रेंज में रखना है। इसको यहाँ लेकर जाऊँगा, सेव कर दूँगा। ठीक है, सेव हो गया, काम कर रहा है। ये दिख रहा होगा, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। जैसे मैं ये वाला स्विच फ्लिप करूँगा, ये आर्म डिसआर्म हो जाएगा। ठीक है, लगे आज चेक भी कर लेते हैं कि आर्म स्विच काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कनेक्शन करते हैं, ये खोलते हैं। बैटरी कहाँ रखी मैंने, इसको कनेक्ट करें ज़रा। और ये मोटर के पास वायरिंग है रिस्की। अब देखते हैं आर्म स्विच का कमाल। मैं आर्म स्विच फ्लिप करूँगा, मोटर चालू हो जाएंगी। ठीक है, एंड हियर वी गो अगेन। लगता है मैंने अलग अलग वो कर रखा है, इसलिए थोड़ा काम नहीं कर रहा है ये मोटर अभी, क्योंकि मैं बैटरी लगा रहा हूँ, वहाँ से भी कनेक्ट है। थोड़ा बैलेंस के हो रखे हैं काम। तो मैं ट्राई करता हूँ।
डिस्कनेक्ट, कनेक्ट, रिसीवर मोड्स। अभी ज़रा काम नहीं कर रहा कि मैंने मोटर का थोड़ा यहाँ आ गया हुआ है। तो बेसिकली अगर तुम्हारा आर्म स्विच फ्लिप नहीं है तो मोटर, अगर मैं थ्रॉटल दूंगा तो मोटर स्पिन नहीं करेंगी, चाहे कुछ भी कर लो। आर्म स्विच फ्लिप करते ही तो मोटर यूज़ कर सकते हो, वरना मोटर यूज़ नहीं होंगी बिना आर्म स्विच के। दैट्स द मेन फंक्शन ऑफ आर्म स्विच विच बेसिकली आर मैंडेटरी इन FPV वर्ल्ड और ड्रोन वर्ल्ड। इफ़ यू, अगर तुम्हें एक से ज़्यादा आर्म स्विच चाहिए सेफ्टी के लिए तो तुम 2 स्विच यूज़ करते हो, प्री आर्म और आर्म। जब ये दोनों स्विच ऑन होंगे तो तभी ड्रोन उड़ेगा। अगर तुम्हें चाहिए यहाँ से अनेबल कर सकते हो। दूसरा है मोड सेलेक्ट। अभी ये एक्रो मोड में है। एक्रो मोड में बेसिकली होता है कि ड्रोन खुद को स्टेबलाइज नहीं करता। भाई किसका माइक खुला है भाई? अरुण ने माइक खुला है क्या? सॉरी। हाँ हाँ एक चलो कहाँ पे थे हम? हाँ, मोड में अगर तुमने कोई मोड सेलेक्ट नहीं कर रखा तो ये मोस्टली रहेगा एक्रो मोड में। अगर तुम नए हो इस फील्ड में तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम एंगल मोड एक्रो मोड यूज़ करो। एक्रो मोड में बेसिकली होता है अगर तुमने आगे फ्लिप किया है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये मेरे ख्याल से इसका काम इसको मैं निकाल देता हूँ फिलहाल। आई थिंक हम यहाँ तक क्लियर हैं। तो मैं ये सारी वायरिंग निकाल रहा हूँ, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है सबकी। मोटर्स की भी वायरिंग में निकाल रहा हूँ कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ड्रोन है बेसिकली। अगर तुम एंगल मोड में हो, तुमने स्टिक रोल को आगे रोल या पिच भूल गया, पिच को आगे किया तो ड्रोन बेसिकली आगे जाएगा और ऐसे ही रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। तुम उसको अगर फुल आगे जाओ घूम जाएगा पूरा ड्रोन, वो खुद को स्टेबलाइज नहीं करेगा। ये होता है एंगल एक्रो मोड कि तुमने जहाँ स्टिक की ड्रोन वैसे करेगा। अगर तुम उसको घुमाओगे तो घूम जाएगा, वो खुद को स्टेबलाइज नहीं करेगा। जो तुमने उसको लास्ट वो दिया पोजीशन वो उसमें ही रहेगा हर टाइम। ये होता है एक्रो मोड, जो कि बेसिकली जो लोग स्टंट वगैरह करते हैं ड्रोन से वो एक्रो यूज़ करते हैं। और अगर तुम नए हो तो मैं चाहिए एंगल मोड। तुम किसी भी एक चैनल को असाइन कर लो एंगल मोड को अनेबल करने के लिए। तो एंगल मोड बेसिकली होता है कि तुम्हारा ड्रोन हमेशा स्टेबल रहेगा, बेसिकली फ्लैट रहेगा। तुम स्टिक आगे करोगे वो हल्का सा आगे जाएगा, आगे पीछे लेफ्ट राइट ऐसे होगा, वो घूमेगा नहीं, हल्का हल्का होगा। तो तुम नए हो तो एंगल मोड यूज़ करो। होराइजन बेसिकली ये होता है कि ये तभी काम करता है कि तुम्हारे पास कैमरा लगा हुआ है आगे, कि जो वो होता है क्या कहते हैं होराइजन होता है, उसको वो देखता है और होराइजन के वो रहता है साथ में सीधा रहता है। कोई खास यूज़ है नहीं, होराइजन कोई यूज़ नहीं करता। मोस्टली लोग एंगल या एक्रो यूज़ करते हैं। ये बेसिक वो हैं। बाकी इसमें बहुत सारे मोड है, मैं सब में जाऊँगा नहीं क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है। अगर तुम्हारे पास GPS है, बैरोमीटर है, मैग्नेटोमीटर है, तो पोजीशन होल्ड है, एल्टीट्यूड होल्ड है, रिटर्न टू होम है, ये सारे एडवांस फीचर हैं। पर ये क्लास बेसिक की है, ये लास्ट क्लास होगी बेसिक की, इसमें मैं इसमें नहीं जाऊँगा। PID ट्यूनिंग में नहीं जाऊँगा। अगर तुम्हारे पास एक बेसिक 10 इंच ड्रोन है तो जो प्री लोडेड PID ट्यून्स है वो मोस्टली वर्क कर जाती हैं। बाकी तुम्हें फाइन ट्यून करना तो कर सकते हो। बाकी जो मेन मोड थे वो थे आर्म मोड और एंगल मोड, जो कि मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। बाकी तो करते रहो दुनिया भर का। बाकी तुम्हें कोई भी सेंसर है, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, बैरोमीटर, सोनार, एयर स्पीड, टेम्परेचर, ये सब तुम्हें अगर चेक करने हैं कि वो सेंसर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तुम यहाँ पे कर सकते हो। और बाकी आई थिंक अगर तुमने इतनी चीज़ें कर ली तुम रेडी हो ड्रोन उड़ाने के लिए। बस यहाँ से अपने चैनल चेक कर लेना, तुम्हारा रिसीवर टाइप, उसकी प्रोटोकॉल बेसिकली सबकी अलग अलग होती है। मेरे पास क्रॉस फायर है, मैं क्रॉस फायर यूज़ कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास फ्लाई स्काई का i6 या i6X है, वो iBus यूज़ करता है। एस बस मोस्टली फुटावा यूज़ करता है मेरे ख्याल से। तो ये सब डिपेंड करता है तुम्हारा कौन सा ट्रांसमीटर है। और कुछ रह गया क्या? बाकी फेल सेफ है। फेल सेफ अगर तुम्हारा GPS है तभी काम करेगा, वरना ऐसा कोई यूज़ नहीं है। और कुछ बाकी अगर तुम्हारे पास हॉर सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, बेसिकली कंपास है, तुम यहाँ चुन सकते हो। मैं दिखा देता हूँ कि सारे सेंसर दिखते कैसे हैं। मेरे पास थोड़े बहुत अवेलेबल हैं, एक एक करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटोमीटर बेसिकली ऐसे दिखता है, दिख रहा है क्या? हाँ भैया दिख रहा है। ये है कंपास, बेसिकली कंपास, ठीक है।
नेक्स्ट इज बैरोमीटर। मैग्नीमीटर कंपास हो गया। बैरोमीटर होता है एल्टीट्यूड शो करने के लिए, तुम्हारा एल्टीट्यूड कितना है। बैरोमीटर कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। इसकी वायरिंग अगर देखनी है तो इधर सारी वायरिंग है, तो कोई चिंता नहीं है, इस सब की वायरिंग यहाँ मिल जाएगी इस पर। ये अगर कोई ढूंढ रहा है कि इसका लिंक क्या है, ये मैंने वहाँ डाला हुआ है, जो हमारी मेन वेबसाइट है अंतरा की, उसके डिस्क्रिप्शन में है, क्लास 1 के डिस्क्रिप्शन में ये सब है। मेरा बीपिंग में चला गया, मैं उसको बंद कर दूँ जरा, अपने लिंक को उसको बंद कर देते हैं, इसको भी रहने दो, बाहर निकाल देता हूँ बस। चलो ये निकल गया। नेक्स्ट इज पाइटो ट्यूब। ये जो भी ट्यूब है, इसका बेसिकली यूज़ होता है एयर स्पीड नापने के लिए, जो ड्रोन में यूज़ नहीं होता है, मोस्टली फिक्स विंग और एयरप्लेन में यूज़ होता है। ये काफ़ी महंगा आता है, मैं दिखा देता हूँ। ये बेसिकली ऐसे दिखता है। ये प्लेन के आगे लगाते हैं ताकि फिर वो मिल जाता है प्लेन की स्पीड क्या है, कितनी स्पीड है प्लेन की। पर ये बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, यहाँ देख सकते हो 5,500 का है ये। जैसे मोस्टली कोई यूज़ करता नहीं है, अगर तुम कुछ खतरनाक करो तभी यूज़ करते हैं इसका, तो हमारा कोई पर्पस नहीं है इसका। नेक्स्ट वन इज़ रेंज फाइंडर। रेंज फाइंडर इज़ बेसिकली सोनार। यू कैन यूज़ द अल्ट्रासोनिक वन और you can use this one. This is a mini lidar based sensor basically. Shit, yeah, this is the lighting का तो भाई ये रहा, ये है लाइडार बेस। ये 100 रुपये का आता है और इसकी जो रेंज है वो है 2 मीटर, प्रिसाइज 2 मीटर की रेंज। तो ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं अगर हमें ड्रोन को एक फिक्स्ड एल्टीट्यूड पे होल्ड करना है। जैसे घर के अंदर उड़ा रहे हो तो मैं चाहिए कि ड्रोन ज़मीन से 1 मीटर ऊपर रहे, तो हम इसको नीचे लगाते हैं, तो वो ड्रोन उतने पे हवर करता है। ये इसका यूज़ है। एंड द नेक्स्ट इज़ ऑप्टिकल फ्लो। ये भी थोड़ा महंगी बातचीत है, इसको हम अवॉइड करेंगे। ये भी यही काम करता है, बस इसमें ये होता है कि कैमरा होता है, तो कैमरा लुक आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको देख के एडजस्ट करता है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हम वो यूज़ कर एडजस्ट कर सकते हैं वोल्टेज या करंट सेंसर अगर लगाए हैं तो यहाँ से वो एडजस्ट होंगे। बाकी इधर जीपीएस एनेबल करना है तो टेलीमेट्री, बाकी कुछ खास। बाकी तुम्हें ओलेड स्क्रीन लगानी है तो वो भी लगा सकते हो। ब्लैक बॉक्स, मैं ब्लैक बॉक्स को दिखाता हूँ कैसे दिखता है। या दिस इज बेसिकली दिस वन द वन आई हैव इज अ 16 MB black box, basically a flash storage of 16 MB where you can collect the flight data। तो ये ऐसे दिखता है। यहाँ से अनेबल कर सकते हो। OSD का हमारा कुछ खास काम है नहीं, इसलिए हम उसमें ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी कैमरा नहीं है। अगर मैं इन फ्यूचर कैमरा खरीदूँगा, जो कि मैं शायद खरीदूँगा, तो उसका मैं वीडियो शायद बना दूँ। फेल सेफ बता दिया था मैंने। बाकी अगर तुम्हारा जीपीएस है, जीपीएस भी दिखा देता हूँ। जीपीएस कुछ ऐसा दिखता है, ये थोड़ा गंदा हो गया, इसको साफ करना पड़ेगा। ये है नियो 6M जीपीएस मॉड्यूल। अगर तुम एकदम बजट में हो तभी मैं वो करूँगा सजेस्ट कि तुम जीपीएस नियो 6M यूज़ करो, वरना नियो 8, 9 और 10 इनमें से कोई यूज़ करना, वो ज़्यादा एडवांस है। ये काफ़ी ओल्ड है, ये भी ठीक काम कर जाता है। इसकी 5 हर्ट्ज़ की वो है, 5 हर्ट्ज़ पर काम करता है ये, कि हर एक सेकंड में 5 बार वो भेजता है लोकेशन। तो ये भी काम कर जाता है अगर ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं कर रहे तो बेसिकली दिस इज़ जीपीएस। ये भी यूआरट पे काम करता है। बाकी जो सेंसर है वो एसपीआई और I2C पे काम करते हैं। बाकी जीपीएस यहाँ से वो कर सकते हो कॉन्फ़िगर। और क्या रह गया, मिशन कंट्रोल भी जीपीएस का काम है। बेसिकली मिशन कंट्रोल काम ये करता है कि जो मैं यहाँ दिखाया था ना मोड्स में, आई थिंक इधर होना चाहिए। आई थिंक अभी शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कोई लगाया नहीं हुआ, पर बेसिकली मिशन कंट्रोल में होता है कि तुम वे पॉइंट सेट कर सकते हो ऐसे करके, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। ये बन गया वे पॉइंट।
और जैसे तुम एक स्विच फ्लिप करोगे ड्रोन इस पाथ को फॉलो करेगा। ये इसका बेसिकली फीचर है। पर इसके लिए तुम्हें जीपीएस और कंपास दोनों चाहिए होंगे, और बैरोमीटर भी ऑब्वियसली। बैरोमीटर सबसे बेसिक चीज़ है, उसके बाद जीपीएस, फिर कंपास। तो ये सब करने के लिए तुम्हें ये लगाना पड़ेगा। ये हो गया, सब कुछ खास काम है नहीं। नेक्स्ट इज ओ एस डी। ओ एस डी इज़ बेसिकली ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। अगर हमारे पास एक कैमरा है, बेसिकली एफ कैमरा, तो समझाऊँ कैसे इसको मैं सिंपल भाषा में। हमारे पास कैमरा है, हमें उसके ऊपर चाहिए डिटेल, जैसे कि हमारे पास कितनी सैटेलाइट कनेक्ट हो रखी हैं, हम कितना दूर हैं घर से, हमारे कितनी सैटेलाइट क्लॉक हो रखी है, हमारी बैटरी वोल्टेज कितनी है, करंट कितना कंज्यूम हो रहा है, कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं। ये सब हमें अगर अपनी डिस्प्ले पे चाहिए तो हमें वो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। पर इसका मेन वही है, अगर तुम इस टाइप का DIY बना रहे हो तो इसमें तुम्हें OSD मॉड्यूल नहीं मिलता, वो तुम्हें अलग से ख़रीदना पड़ता है। और फिर उस पर कैमरा कनेक्ट करना पड़ता है, उस कैमरे के साथ VTX विच इज़ वीडियो ट्रांसमीटर, वो भी कनेक्ट करना होता है। तो लंबा चौड़ा काम है वो। तो यहाँ से हो जाएगा। बाकी अगर LED स्ट्रिप लगानी है तो तुम्हारी मर्ज़ी। सेंसर चेक करने के लिए, डाटा लॉग, और यहाँ तुम ब्लैक बॉक्स को इरेज कर सकते हो, उसका डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। बाकी और क्या रह गया अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना। ऊपर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे बैटरी वोल्टेज दिखेगी अगर तुमने वो लगा रखा है तो। क्या कहते भाई एक सेफ्टी वार्निंग देना चाहूंगा सबको, हैं? ड्रोन बनाते टाइम अपने ब्लेड से दूर रहना। भाई तो मेरा छोटा वाला भी मेरे को तब कट पड़ गया, तुम्हारी बड़ी वाली मोटर में तुम काट दे जाओगे पूरी उंगली। चलो जब लग गया TV दिखा देता हूँ। मैंने प्रोपेलर नहीं दिखाया ना ख्याल से मैंने। हाँ वही कह रहा था। प्रोपेलर भाई मेरा तो चाकू जैसे प्रोपेलर है। वही मेरा भी एक छोटे प्लास्टिक के प्रोपेलर है, इनसे मेरी कट गई उंगली, मेरे को पता भी नहीं लगा। तुम्हारी तो छिल फट फुट जाएगी भाई हाँ भाई उन कोई मोटर से। चलो दिखाता हूँ। सेफ्टी, सेफ्टी फर्स्ट। ये देखो मेरे पास ये वाले प्रोपेलर है, ये 6 इंच का प्रोपेलर है। इनकी धार दिखाऊँ मैं, क्या दिखेगी धार क्या इसमें? शायद से उंगली काट के खा दे। या उंगली काट। ये शार्पनेस है इनकी, तो इनसे हमें दूर रहो। अगर यहाँ बेंच पे काम करो तो निकाल दो भाई, कुछ भी हो निकाल दो, बस बेंच पे हो तो निकाल दो, कोई पॉइंट नहीं है लगाने का बेंच पे। तो ये बेसिकली तो तूने इनके लिए केसिंग बनाई? क्या इनके लिए नहीं केसिंग बनाई? प्रोपेलर के लिए? हाँ हाँ, अरे मुझे पसंद नहीं है वो डिज़ाइन। वो बनानी चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट आती है भाई। वो स्टाइल आता है भाई, बड़ा मेरे दिक्कत करता है बहुत वो। एक्चुअली पता क्या होगा, बाय चांस कंट्रोल गुआचा इसका और ये किसी के जाके बजा। बज चुका है, बज चुका है, ठीक है ना? बता दो पहले ही। तो जिस दिन मैंने पहले दिन टेस्ट किया था ना, ये भाई हम्म, ये ड्रोन गया 3 मंजिल ऊपर, और इसकी एक मोटर ख़राब थी। ये दिख रहा है, ये 2200 ये 3 2200 kV की थी, और एक पता नहीं हाँ, एक पता नहीं कहाँ से 1000 kV की लग गई। वो मैंने ओ, फुल थ्रॉटल किया, वो ऊपर गया, वो मोटर में जान थी नहीं क्योंकि वो 1000 kV की थी। वो टिल्ट हुआ, सीधा क्रैश एक बंदे के ऊपर। वो बंदा बचा ये मरा? नहीं बच गया था, मैंने बंद कर दिया था ना। मैंने आर्म स्विच का भाई मेन काम यही है, मैंने आर्म स्विच फ्लिप कर दिया, मोटर बंद हो गई, तो ठीक था। बाकी अबे ठीक था ना। तूने कभी लेवल शिफ्टर के साथ काम किया है? नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी आज तक। ओके, तो ये नहीं इतने से हैं, ये भी ट्रांजिस्टर और मॉसफेट जैसी ही हैं। तो मैं सोच रहा था इनको एज अ मोटर ड्राइवर यूज कर लो छोटे ड्रोन के लिए। ये बहुत छोटा पड़ेगा, इसमें चार लगे हुए हैं, चार ही मोटर होती हैं। उसका वो देख लेना, वो कितना है बस करंट। एम्पियर का ही है। मैंने रन करके देखा है, 5 मिनट से चला रहा था, मोटर आराम से रन हुई है, हीट बहुत हुए हैं पर मोटर आराम से रन हुई है। भाई मैं देखो, बस चला रहा तुझे पता है ना कि जब मोटर स्टार्ट होती है तो, या फिर कभी झटके देते हैं तो एम्पेयर बहुत ऊपर जाते हैं। था। हाँ हाँ, तो वो जाएगा, उस मामले में जाएगा ये। क्योंकि वो अगर नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन अपनी पीक पे जा रहा है तो वो जैसे ही पीक करंट जाएगा वो उड़ जाएंगे। ये मैंने बहुत देखा है। ऐसी ऐसी। यार ये मोटर ड्राइवर का बहुत महंगा पड़ रहा है, छोटा चाहिए और अच्छा चाहिए। मुझे पता लग गया कल वाली दिक्कत क्या हुई है। तो मेरे गाइस ये मॉसफेट गलत है, ये ट्रांजिस्टर मत लगाना मिनी ड्रोन में। कभी किसी ने मिनी ड्रोन बनाना हो, ट्रांजिस्टर मत यूज करना। ट्रांजिस्टर करंट ब्लॉक कर देते हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। एक लिमिट होती है भाई, डाटा से बढ़ो बेस्ट। नहीं, इसके 6 एम्पियर है, बट ये पता नहीं फॉर सम रीजन ये 250 में नहीं जाने दे रहा, एक से सिर्फ 250 मिली एम्पियर, आई मीन 250 मिली एम्पियर में नहीं जाने दे रहा। भाई सो यप, कहाँ से लिए थे भाई? लोकल मार्केट। क्या भी रखता है? एक्सपेक्टेशन क्या हम्म, थी? मैं कहा एक्सपेक्टेशन क्या थी लोग मार्केट से? भाई ठीक है भाई, इतने बुरी नहीं है मेरी मार्केट, ठीक है।
चलो मैं कहता हमारा मोस्टली हो गया काम, ये सब हो गया। बस तुम रेडी हो भाई ड्रोन उड़ाने के लिए, इतना चाहिए होता है बेसिक में। और ज़्यादा एडवांस के लिए बस थोड़ा वो चाहिए, पीआईडी ट्यूनिंग। अगर तुम्हारा ड्रोन लेफ्ट राइट जा रहा है, थोड़ा ड्रिफ्ट कर रहा है, तो थोड़ा वो रहता है यहाँ वहाँ। बाकी मेन वही है, ये सब कैलकुलेट किया, इस टाइप का बना दिया। अरे हाँ, वैसे अगर तुम इसको बना रहे हो ना खुद, तो इसके लिए उसमें वो भी चाहिए होगा, एक वोल्टेज रेगुलेटर। ये 10-20 रुपये का आता है ये, बस ये चाहिए होता है। इसमें 12 वोल्ट डाले और यहाँ से 5 वोल्ट निकले। वो तुम्हें बस जो फ्लाइट कंट्रोलर की 5 वोल्ट की पिन थी उसमें लगाना है, 5 वोल्ट का ग्राउंड। तो यही होता है, बाकी कुछ नहीं है। फ्लाइट ड्रोन बहुत कौन सा वोल्टेज रेगुलेटर? क्या कौन सा वोल्टेज रेगुलेटर है? नहीं पता नहीं भाई कौन सा है, मुझे नाम खुद नहीं पता। देख लो, दिखा तो सही, मैं ऐसे देखने दे। कौन सा ये वाला? तभी 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 बढ़िया बढ़िया। मैंने कहा वो एल। हाँ हाँ, एलएम वाले नहीं अच्छे होते वो, मतलब इन केसेस में नहीं अच्छे होते, हाँ, उन्हीं केस में अच्छे नहीं होते हो। ये क्योंकि वो बेसिक बैटरी खाएंगे, वो हीट में कन्वर्ट कर देंगे, वो बैटरी खाएंगे। बैटरी उड़ जाती है। अरे इसमें मेन फायदा पता क्या है कि इसमें कितनी वोल्ट डालो वो वही वोल्टेज देगा जो सेट कर रखी है। अच्छा ये बक कन्वर्टर है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ गॉट इट। अलग अलग आता छोटा है। वाला बक। हाँ छोटा वाला। हाँ मेरे पास बड़ा वाला है, ये भी छोटा वाला होगा ऐसी। मैं बड़ा वाला भी है पर उसको यूज़ नहीं है मेरे खास। ऐसी ऐसी, नाइस नाइस नाइस। कितने का पड़ता है ये वाला? 20 रुपये का। है अभी इतना सस्ता है? एम्पीयर रेटिंग कितनी है इसकी? कम ही है मेरे ख्याल, 2 या 3 है, 2 की शायद से 3 होगी मेरे ख्याल, 3। तो बड़े वाले की कितनी होती है जो वो वाला होता है ब्लू कलर का? उसका तो होता है ठीक ठाक, याद नहीं मुझे, बहुत टाइम हो गया यूज़ किए हुए। सर्च कर लो भाई गूगल हाँ पे। नहीं नहीं, वो जो सबसे छोटा वाला आता है, अच्छा वो भी 40 रुपए का ही है। Damn, मेरे को यहाँ पे हाँ वो भी एक 40। तो मेरी लोकल मार्केट ने इतनी लूट मचा रखी है ना, ये बक कन्वर्टर मुझे पता है मुझे कितने का पड़ा? वो ब्लू वाला हम्म, 40 रुपए का है रोबो पे, मेरे को पड़ा 100 रुपए का। बढ़िया। मेरे पास पड़े हैं 3-4, रखे रखे हैं खरीद के। देखो आर्डिनो नैनो रोबो में मिलते हैं 170 के, वहां मिलते हैं मेरे को 250 के 300 के राउंड। भाई लूट मची है भाई तेरे वहाँ तो। अच्छी खासी। फिर मैं उनसे जाके दिखाता हूँ कि ये देखो प्राइस ये चल रहा है, कहते हैं पता नहीं यार ये कैसे दे रहे हैं, हमें मिलते ही इतने। मैंने कहा अच्छा, सही फिर चल मैं नहीं मंगा रहा तुमसे, सही चल रहा है नहीं भाई। ले रहा मैं तुमसे। चलो आई थिंक ड्रोन के लिए इतना ही बेसिक, मतलब भाई खत्म कर दिया मैंने बेसिक। अब भाई मुझे सोच रहा हूँ मैं यार, ये नेक्स्ट क्लास लूँ या ना लूँ, या खत्म कर दूँ इसमें ही, इतने में ही। नाउ इट्स टोटली ऑन यू, तेरे को मजा आ रहा है क्लासेस लेने में तो ले ले, नहीं आ रहा तो छोड़ दे फिर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास वैसे उसकी थी, कैड की, कि जैसे तुम्हें दिख रहा होगा ये ड्रोन 3D प्रिंटेड है, इसको मैंने कैसे डिज़ाइन किया है उसकी एक क्लास लेनी थी। मतलब डिज़ाइन ये नहीं करूँगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा सिंपल सादा सा ड्रोन। हाँ मैं भी सोच रहा था इन्हें इन्हें दिखाऊं क्या पहले, हम डिजाइन सोचते हैं ज्यादा चले जाए। ये देखो मेरा फ़िलहाल का डिज़ाइन जो मैं इस पर काम कर रहा था, दिख रहा है? नाइस हो गया फिर। नहीं, मैंने ये बहुत पहले प्रिंट किया था पर ये फेलियर है काइंड ऑफ। पता है क्यों? ये यूनिवर्सल है ना? क्या? ये यूनिवर्सल कंट्रोलर बना रहा है ना तू? हाँ यूनिवर्सल टाइप है, पर वेरी नाइस। अभी जोड़ा नहीं है ना। ये बेसिकली ऐसे होता है ना, यहाँ पे नाइस यहाँ पे नाइस। स्विच होंगे, ये 4 स्विच, 2 पुल स्विच, बाकी ये। ओह वेरी नाइस। तो तूने ये क्यों गया? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है अरे ठीक है ये ठीक है ठीक प्रिंटर में कांड हो गया ना, देख दिखाता हूँ क्या हुआ। ये दिख रहा है यहाँ गैप्स है बीच में, है। हाँ ये प्लेट से उठ गया हाँ ठंड की वजह से। मैंने टेम्परेचर कम रखा था ना गर्मियों के हिसाब से, वो उठ गया, नाइस नाइस। वेस्ट चला गया। प्रिंटर के भी पंगा पड़ता है। अब मैं शायद से इसको दोबारा प्रिंट करूँ ना करूँ सोच रहा हूँ मैं। बाकी ये ऐसे है, ये ऐसे, यहाँ पे थ्रॉटल, यहाँ पे बटन होंगे, मैं दिखा देता हूँ, बटन ट्रे भी लगे हाथ, ये कुछ ऐसे लगेगा, दिख रहा है बटन हाँ हाँ। ऐसे। यहाँ पे लाइट्स होंगी, ये वैसे चीज बड़ी बढ़िया है, ये लेकिन नॉर्मली बना सकता हूँ मैं। महीने लग जाएंगे, महीने लगे इसको वो करने में, डिज़ाइन करने में अपने हाथ के हिसाब से। तूने डिजाइन किया है ना, मैं सोच रहा हूँ नॉर्मली वो फालतू रैंडम, ऐसे नहीं प्रॉपर जो तूने बनाया वो नहीं। हाँ हाँ, वो मैंने वो बना रखा है पहले कागज़ से, पता है बॉल बना बना के चिपका के अपने हाथ के हिसाब से दबा दबा के। कागज तो नहीं, मतलब ठीक ठाक। मेरे पास वही था भाई इस टाइम पे। देखते हैं। मतलब वो था ना बेसिक एक शेप चाहिए थी अपने हाथ के, एकदम परफेक्ट नहीं होता फील, Oh, I see, I see. उसके लिए। Bro wants to perfectly hold this. यप, ये इसका गिम्बल है। इतना गंदा जोक बन रहा है मेरे दिमाग में। आई थिंक
आज के लिए इतना काफ़ी है। कितना हो गया? 1 घंटा हुआ है। किसी से कुछ पूछना है? सवाल जवाब बातचीत। भैया वो रिसीवर में क्या यूज है, थोड़ा सा बोलेंगे तो मैं नोट कर लूँगा। एक मिनट, आवाज़ नहीं आ रही है मुझे, बहुत कम आवाज़ आ रही है। एक मिनट। चैट में लिख दो एक बार जरा। मुझे आवाज़ बहुत कम आ रही है। ओ भाई, मैसेज आ रखे हैं दुनिया भर के। किसके आ रखा है? ये नहीं आता। स्टार्ट कहाँ से करूँ यार? मैं कैसे बनाऊँ ड्रोन? मुझे समझ ही नहीं आता। स्टार्ट कहाँ से करूँ? अगर ड्रोन में ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करना है तो बेस्ट वही है कि वो जो छोटा ड्रोन अभी दिखाया था अरुण ने, दिखाया अरुण ने अपना ड्रोन दिखाया जरा। माइक बंद तेरा। हाँ गाइस, ये ऐसी एक बॉडी होती है एंड ऐसे प्रोपेलर आते हैं। ये बेसिकली इतनी छोटी सी मोटर होती है। ये 250 की मोटर आ जाती है और ये 40 के 4 पंखे आ जाते हैं। तो तुम्हारा बहुत सस्ते में काम हो जाएगा। हमने टोटल आउट किया था, ये पूरा हमारा टोटल पड़ा था हमें 780 रुपए का, इंक्लूडिंग बैटरीज एंड ऑल एवरीथिंग। 780 में तुम्हारा ड्रोन पूरा बन जाएगा, छोटा वाला। बस ये तुम्हें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अभी तो मैं मोटर ड्राइवर से कंफ्यूज हूँ क्योंकि तुम्हें इसका वेट कम रखना है, पहली चीज। एंड मेन दिक्कत मोटर ड्राइवर की ही आएगी। ये मोटर बहुत कैपेबल है, मुझे जस्ट अभी पता लगा है ये मोटर बहुत कैपेबल है। जस्ट मैं तुम्हें शो करता हूँ, रुको। अगर तुम इसे प्रॉपर एम्पियर दे पाते हो ना, एक सेकंड। सुमित अभी बताता हूँ मैं जरा, पहले अरुण ने अपना बता दे फिर मैं बताता हूँ मैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके हाँ, तो अब अगर ये तुम्हें दिख रहा हो, ठीक है, हाँ, ये नीचे वाला ये रीड करना, ठीक है। अगर तुम इसे प्रॉपर एम्पियर दे दोगे देन इट्स अ वेरी गुड गुड थिंग। लाइक बड़े आराम से कुछ भी बना सकते हो। थोड़ा बहुत हैवी तो चलेगा ही, तो ध्यान रखना कि थोड़ा हल्का तो होगी, बट स्टिल। अरे कहीं तेरी बैटरी की सी रेटिंग कम तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरे बैटरी भी ठीक है, सब ठीक है। मोटर ड्राइवर्स में खराबी है मेरे, वो गलत है। वेट का भी नहीं इशू है। अभी जस्ट मैं रियलाइज हुआ ये मोटर तो बहुत कैपेबल है। नहीं, वेट का कभी नहीं हो सकता। ओके, तो ये मैं नहीं उठा रहा, ये खुद उड़ रही है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा टॉर्क दे रही है, टू बी ऑनेस्ट। एक एग्जांपल के लिए रुक जाओ, मैं कुछ दिखाता हूं तुम्हें भारी सा लेके। ओके, तो ये यहाँ से ले रहा है 2.1 एम्पेयर, ठीक है। तो 2 एम्पेयर तक आ जाएगा, बहुत पावरफुल है ये। तो नॉर्मल आईसी वगैरह तो ऐसे उड़ जाती है। लाइक है, मैं बैठ गया ना, बहुत मुश्किल है। क्या रखूं मैं इन्हें समझाने के लिए कि पावरफुल है? भाई आवाज़ से पता चल रहा है कितनी पावरफुल है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आवाज आ रही है? ओ, मुझे रियलाइज नहीं हुआ, तुमने कहा था पिछली बार नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है, फुल आवाज़ आ रही है। ये एक की मोटर की आवाज है, ऐसी 4 ले आओगे तुम तो इट्स वेरी कैपेबल इनफ मेरी साइड से। तो या ये अगर ज़्यादा कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो ये भी ड्रोन बना सकते हो, थोड़े अपना स्किल्स को वो करने के लिए, स्किल्स ब्रशअप करने के लिए, पीआईडी ट्यूनिंग समझने के लिए, थोड़ा ड्रोन कैसे चलाते हैं उसको सीखने के लिए। ये थोड़ा अच्छा ड्रोन है। इसमें तुम बेसिक वगैरह किसी सीख जाओगे, लाइक उसका ट्यूनिंग, क्योंकि इसमें तुम्हें खुद ही करना है। इसके लिए तुम्हारे कोई रेडीमेड टूल्स नहीं आने वाले। तेरा नेट फिर गया क्या? तुम्हें कुछ से नेट जा रहा है तेरा। हाँ, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। नहीं, सभी क्लास में लगानी। नहीं, अब तो नेट जाएगा ही। वही जाएगी, तेरे क्लास का जाएगा। अब तो नहीं जाएगा, अब तो नहीं जाएगा, अब तो जाएगा ही। अब तो क्लास लगानी है। रवि कुछ बोल रहा था। हाँ, मैं जस्ट कह रहा था, तो हाँ, इसमें तुम बेसिकली सारा सारा सीख जाओगे, क्योंकि इसके लिए ना प्री मेड नहीं आते। तो तुम्हें टूल्स वगैरह सबसे खुद, सब चीजें खुद से करनी है। तो बस ये है, पैसे कम लगेंगे बट मेहनत पूरी लगेगी। हाँ भैया, लेकिन ये सब टूल्स मिलेंगे कहाँ से? रोबो मतलब कहाँ कोई मार्केट वार्केट में तो नहीं इधर मिलता है, ऑनलाइन मिल यार, जाएगा? ये ऑनलाइन मिल जाते हैं। बेस्ट और मीम मीम बेस्ट सबका नेम? नाम ये कोडलेस मोटर है, ठीक है। मैं देखता हूँ क्या। टाइप कर दीजिए ना भैया, टाइप कर दीजिए। एक सेकंड, रुको मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ। कोडलेस डीसी मोटर, देन लिपो मिनी बैटरी। ये रहा भाई, ये रहा, रुक जा, ये देखो, दिख रहा है? ये सब लगेगा इसमें। आई थिंक ये ज़्यादा
इसमें बेसिकली क्या चाहिए वो देख ले, नाम देख ले इससे। अरुण्या यहाँ से देख ले क्या क्या चाहिए मेन। दिखा, मैं देख नहीं रहा, देखिए हाँ ओके दिखा ना, हाँ कैपेसिटर, हाँ कैपेसिटर तुम्हें लगेगा एक छोटा वाला। देन छोट एसएमडी कंपोनेंट्स में लगेंगे तुम्हारे एक्चुअली मेन। बड़े वाले एसएमडी कंपोनेंट बड़े वाले भी चलेंगे, बड़े जो सबसे मैक्स साइज होता है इसके अकॉर्डिंगली वो काफी है, पर नॉर्मल कैपेसिटर में चलेंगे वो ज्यादा भारी हो जाते हैं अभी। ठीक है मॉसफेट्स ईएसपी तुम डिजाइन कर रहे हो क्या? ESP 32 के बजाय तुम उस पर भी जा सकते हो, व्हाट डू वी कॉल इट, ESP 8266, वो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, सस्ता पड़ेगा, 100 रुपए का आता है वो। ये तो स्टिल महंगा है। फिर MPU 6050 हाँ पक्का। देन CP2102 क्या था, ये क्या था सुना हुआ है? भूल गया मैं। तू डिजाइन कर रहे हो क्या? ना ना नहीं वो मेरा के स्टार्ट करना है, सस्ते में कैसे स्टार्ट करूं मैं, एक मिनट। देख लेते हैं। अच्छा ये हाँ, ये भी चाहिए सॉरी। रेडी करते हैं ना, मैं तुमको अरे पहले बोल रहा ये वो लिख दे FTDI का, वो लिख देना FTDI। हूँ। प्रोग्रामर हाँ हाँ एक USB to TTL कन्वर्टर चाहिए तुम्हें प्रोग्रामर बेसिकली। है ना। FTDI लिख दे FTDI राइट। वो महंगा नहीं आता। एक्चुअली तुम लोग डायरेक्टली 8 to 6 ले सकते हो। अच्छा हाँ, वो वही तुम बोला लैब है। मॉड्यूल ले वही रहे हो। मैं वही सोच रहा हूँ, डायरेक्ट वही ले लो, मेन बोर्ड ले लो। नहीं नहीं सॉरी सॉरी तुम्हें वो मिल जाएगा, सस्ता है। छोड़ो छोड़ो ये TTL टूटल कुछ नहीं रहने, ESP 8266 डायरेक्ट वाला मिल जाता है, रुको मैं दिखा देता हूँ। रुको यार ये मैं एक काम करता हूँ, रुक जा, मैं ना सीधा वेबसाइट ही खोल देता हूँ, बेस्ट भाई। ये एमसीयू का जो आता है। हाँ ये भी ESP 8266 ही है, ये भी छोटा है एंड ये डायरेक्ट प्रोग्राम होता है, कोई प्रोग्रामर नहीं चाहिए तुम्हें इसके लिए, डायरेक्ट चाहिए सारा, इसी में मिल जाएगा। हाँ ये ESP 8266 8 to 6 डालोगे तो वही आता है यार। हाँ यही चाहिए। हैबिट है भाई हैबिट। ये नहीं कहाँ गया वो भाई सस्ता वाला? ऊपर ही तो है। वो भाई ये 300 का है सस्ता ही तो वो, है। 300 का है रुक जा भाई, 120 रुक जा, नीचे आ नीचे आ नीचे आ। उतना चलेगा, उतना भी सस्ता नहीं बनाना है भैया, मतलब अच्छा खासा बनाना है, बस स्टार्ट कहाँ से करना है ये नहीं 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 कंपोनेंट सेटअप हो जाते हैं ना, भाई। वो हो जाएगा। ठीक है यस भैया। ये 93 का देखो एरा। ऐसा है, अगर पैसा है तो 10,000 रुपये तो हम बना के भेज देंगे। नहीं नहीं, खुद से बनाना है, खुद से। ओ, खुद से बनाना है क्या? हाँ तो वो अलग बात है यार। भाई सीखना उसको भाई, तो सीखना सीखो है। और क्या। अच्छा ओ कामी भैया बैठे हैं, पूछो उनसे, सर खाओ इनको। जान ले लो मेरी हैं? तो तुम पहली बार ज्वाइन कर रहे हो ना सेशन? हाँ हाँ जी। हाँ। अरे तो कामी भैया 4-5 सेशन ले चुके हैं। दो ही लिए भाई, दो ही लिए। एरा वाला ही बनाना चाह रहा है, उसने पहला क्या लेक्चर ही नहीं सबसे देखा। सबसे ज्यादा सेशन मैंने लिया है, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को? भाई हाँ तो नहीं ली। तेरा सब सिंपल है भाई, तेरा सब सिंपल है, तू तो बस बैठे बैठे कर सकता है। फिर भी मैं 5 सेशन ले रहा हूँ, मैं क्यों ले रहा हूँ इतना? गॉड नोस। हाँ तेरा मेरे अकॉर्डिंग 2 सेशन में खत्म हो जाना चाहिए, तू तो मोटर ड्राइवर भी नहीं बना रहा। मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता अभी। मैं एक्सपैंड किए जा रहा हूँ सेशन। हम तो कर रहे हैं भाई बस। चलो तुम्हारा है भाई, ज्यादा है। अरे भाई कहाँ मैं चाहूँ तो भाई एक सेशन में खत्म कर दो, बट मेरा मन है कि भाई वो साथ साथ बनाए। नहीं एक सेकंड, तेरा तो है, तूने भी तो प्रोटोकॉल सारे सिखाने पड़ेंगे तेरे को, तेरा तो सबसे बेसिक वाला, तो सारा बेसिक तू मैं भी सिखा ही नहीं रहा भाई। वेरी नाइस मैं उनको रेफरेंस भेज दूंगा भाई, तुम ये कर लो। और बैठ के नहीं कर सकता भाई इतना। चलो बेसिकली जरा वो करने पहले एक काम खत्म करें, मैं और भी काम है इधर, और औरों को भी सवाल है जरा। चलो एक हाँ ठीक है भाई, इस क्वेश्चन सारा अच्छा लग रहा इस टाइप का वो ले लो माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। और क्या था इसके बाद, एक MPU 6050, MPU 6050, ये कहाँ से लिखना दिक्कत है भाई, तो वहाँ से लिखने की आदत पड़ गई है भाई। यही कहाँ मर गया, ये रहा। ये है तुम्हारा बेसिकली IMU एक्स, तो मेरे ज़्यादा चलता है, 100 रुपये का आया था, ठीक है। अगर सस्ते में काम कराना तो ये सब चलेगा। बाकी ये भी शायद से होगा इसमें। रूबा का आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, क्या बात है। ओके हाँ मैं क्या बोल रहा था, पे मोटर कहाँ गई भाई, याद होती है यार। कोडलेस मोटर। नहीं रोबो पे थी ये मोटर भाई, कॉर्डलेस हाँ मोटर ये इस टाइप की, इस तरह का पूरा सेट आएगा, 4 मोटर 4 पेपर लगा, 4 मोटर 4 पेपर लगा, पूरा सेट आ जाएगा। 250 का सेट आ जाता है। बस ये नंबर ध्यान रखना, 420 नंबर की मोटर चाहिए, कहीं छोटी बड़ी ना आ जाए।
हाँ, इनका मैं तुम्हें पहले बता दूं, एक्चुअली ये सभी नहीं होता, इनका ना एमएम में होता है, तो डायमीटर एंड लेंथ, ठीक है। तो लेंथ सबकी सेम रहती है ऑलमोस्ट 16 mm इज, जो सबसे ज्यादा तुम्हें जाना है, इससे बड़ी जाने की जरूरत नहीं, वो भारी हो जाएगी। एंड डायमीटर 8 लेना, वो मेन है, ये 8 mm की, इनका डायमीटर ये होता है, ये जो होती है ये गोलाई इसकी, ये 8 8 mm होती है, ये देख लेना बस। क्योंकि मेरे पास दूसरी पड़ी है, वो 6 है शायद। ये छोटी वाली भी है, ये भी सेट आया था, ये 6 है, ये मतलब। और मॉसफेट कौन सा यूज़ किया था, मैं भूल गया नाम कौन सा। यार मॉसफेट की तो मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि मॉसफेट कौन सा लगाऊं, वही तो मेन दिक्कत भाई ढूंढने पड़ेंगे मॉसफेट। है। मॉसफेट भी तुम्हें एसएमडी चाहिए, वो भी मिल नहीं रहा, देखी जरा मिल रहा है तेरे को नाम क्या है? एसएमडी? कोई भी मतलब मिनी मॉसफेट चाहिए तेरे को? भाई एम्परेज का देखना पड़ेगा, ये पड़े तो हैं, दिख तो रहे हैं कुछ, पता नहीं अब किस काम के हैं ये, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। इनकी एम्पीयर रेटिंग बस ज्यादा होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। वोल्टेज कोई, गॉड नोस भाई, इतने ही आए हैं, लगता नहीं कुछ खास होगी हाँ एम्परेज। वही, है ही नहीं, मॉसफेट ही नहीं है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई द फक रोबो भी मॉसफेट नहीं है। अरे एक स्टॉक कम चल रहा है भाई, पता नहीं। मैं कल ढूंढ रहा था, मैं सामान दिखाऊं जरा, लॉग इन ही नहीं है यार, हद होती है। ओके नो मतलब अभी मेरा प्लान बन रहा है वो लेने का, क्या बोलते हैं उसको, एफपीवी सिस्टम, सस्ता वाला। कितने का आता है? चीपेस्ट से चीपेस्ट पड़ेगा कितना, 6-7 हज़ार का। अबे तो वो भी तो आता है, एक कैमरा मॉड्यूल सीधा आ जाता है। मतलब वो भाई वो खत्म है भाई, वो हाँ उसमें रेंज नहीं हाँ, है, ये रहा, उसमें रेंज हाँ नहीं ये है। रहा, ये ये सिर्फ कैमरा है ये भाई, वाला ये सिर्फ कैमरा है। ऐसी। तो मैं प्लान है चलिए ये वाला कैमरा लूँ, एक ये ओटीजी टाइप का लूँ, और एक और था, एक के का वीटीएक्स, और ये लूँ एक वीटीएक्स, ये वाला वीटीएक्स लेने का प्लान है मेरा, 1.6 वाट का वीटीएक्स। ड्रोन पूरा पूरा खर्चा कर रहा है, ड्रोन पूरा पूरा। ये भाई सबसे सस्ते में ले बना रहा हूँ मैं, सोच तब भी इतना खर्चा हो रहा है, चीपेस्ट टू चीपेस्ट जा रहा हूँ मैं, मतलब थोड़ा ढंग का पर चीपेस्ट में। तेरे अकॉर्डिंग तेरा अभी तक कितना खर्चा हो चुका है? मेरे अकॉर्डिंग कम ही हुआ ऐसे तो, रिमोट को इग्नोर करें तो सबसे महंगा मेरा रिमोट ही पड़ा है। बता दो भी कितना हो गया। रुक जरा, मुझे ना वो निकालने दे, कैलकुलेटर निकालने तो। अबे F12 आगे कंसोल में कर ले। मन, अबे मैं तो मन नहीं करता भाई, खाता बड़ा लगाओ, 300 के मोटर है, गुना 4, और 1200, इतने का ही मेरा ESC पड़ा था, इसको कर दो 2 से, ठीक है। ओके। प्लस किया मैंने 280 का STM, ठीक है, प्लस 100 रुपये का IMU, 20 रुपये का वो क्या उसका नाम, बक कन्वर्टर। हाँ बक कन्वर्टर, और 200 रुपये के प्रोपेलर, ओके। 100 रुपये का मेरा फ्रेम पड़ा, और कुछ है 50 रुपये की वायरिंग मान ले, कहाँ गया वो, प्लस 50 रुपये की ले लो तारें, ठीक है। गाइस इसमें जो 100 रुपए का फ्रेम पड़ा है ना, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ा। हाँ ये बहुत ये महंगा है। 15 का चला जाएगा तुम्हें। नहीं नहीं, ये फ्रेम पड़ेगा तुम्हें 600 का पड़ रहा है रोबो पे, अच्छा रोबो 600 का विद डिलीवरी कि विदाउट डिलीवरी? विद डिलीवरी। अरे रोबो कुछ भी मंगाओ 500 के ऊपर फ्री डिलीवरी, सिंपल सी बात है, मैंने 500 एक रुपये का सामान मंगाया, वो फ्री डिलीवरी आया, ऐसे ऐसे। तो ठीक है। हाँ तो ये तो 600 का पड़ेगा, ये 100 का नहीं पड़ रहा, ये ये तुम्हें सबके लिए 600 ये तुम्हें पड़ेगा इतने का, जस्ट ड्रोन, ठीक है, नो बैटरी नो ट्रांसफर रिसीवर, ये पड़ेगा तुम्हें 3150 का। अब इसको कर दो, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, इसमें फीचर है क्या, हाँ सर बैटरी भी तो लेनी है, बैटरी 1500 की आएगी। और बैटरी का चार्जर भी लेना है, वो भी 1500 का आएगा। ये भाई ये बैटरी मेरी DA खुद ही बनाई है मैंने, तो बैटरी का रिसीवर भी तो 1500 का आएगा। प्लस करो आई मीन चार्ज। 1500 का, नहीं सस्ता आता है, इतना महंगा नहीं आता, अगर तुम्हें हाई फाइन लो 1500 की बैटरी, 1000 रुपये का चार्जर आता है, ठीक है, इसको भी कर दो। यार तो ये दुखी कर रखा है फालतू बस में, ये गया ये भी ड्रोन है भाई, ये भी ड्रोन का खर्चा है, ये भी पर मेरे भाई पहले से था ना, इसलिए मेरा एक खर्चा बच गया। ELC कितने का आया तेरा? ELC क्या बोलते हैं उसे? वो कॉम्प्लेक्स है, उसको कैलकुलेट करना, ठीक है, 5,500 मान लो यहाँ से, इसको हटाओ। अब मुझे वो पड़ा था कितने का अपना ELRS वाला, तो जो ये मेरा ये जो रिसीवर है, इसमें एक ESP
12F शायद से वो वाला है, 100 रुपये का हाँ आता है। जी। हाँ हाँ। ठीक है, और इसकी जो मेन चिप है RF चिप, वो मुझे 700 की पड़ी थी। ऐसी 700 की चिप है 700 एंड प्लस प्लस 100। 100 प्लस 50 रुपये एंटीना। ओके। ये प्राइस का। एंड ये तो रिमोट का हो गया ना, ड्रोन के अंदर जो लगा वो उसका। ड्रोन के अंदर ये लगा है, ड्रोन के अंदर ये रिसीवर की प्राइस है। ठीक है, अच्छा वो 50 रुपये रिसीवर है ऐसी। एक 850 रुपये का रिसीवर पड़ा। ठीक है, ये जो प्राइस है वो सिर्फ इसकी है, जस्ट इस डब्बे की। और अब वो कितने का था, उसमें भी 700 रुपये का वही लगा लो। ठीक है, प्लस उसमें ESP32 है 300। 32 की लगाया तूने भाई ज़रूरत पड़ती है उसकी, वही चलता है उसमें। कंट्रोलर में? क्यों? 12 से भी तो काम हो जाएगा। चैनल चैनल का इशू आता है, पिन से नहीं इतनी। पता नहीं। तो अच्छा एनालॉग पिन नहीं है, ओके हाँ एनालॉग पिन नहीं है उसमें। एनालॉग पिन नहीं, वो ज़्यादा पिन लगती हैं। तो उसका वो खोलेगा ना ELRS का, क्या कहते हैं उसको यार, स्कीमेटिक्स वहाँ दिख जाएगी। हाँ अच्छा अच्छा। एंड फिर तू 32 के बजाय नैनो पे क्यों नहीं गया? क्या? नैनो पे क्यों नहीं गया? किसके नैनो पे? आर्डिनो नैनो। भाई वो तो उस पर कभी नहीं होने वाला। क्यों? पिन्स का इशू पड़ रहा है ना नहीं देखो नहीं, क्या? स्पीड का भी स्पीड का भी है भाई, स्पीड का भी है। स्पीड का भी है, ऐसी ऐसी। तो तो जो ये 32। अभी मेरे हाथ में जो है ना, ये रिमोट है जो भी दिखाता हूँ मैं। हाँ हाँ। ये हिस्सा अलग है। ठीक है, ये अलग है, इसको मैं कहीं भी लगा सकता हूँ। ये एक जस्ट ट्रांसमीटर मॉड्यूल है एक, इसको मैं कहीं भी लगा लूँ। ओके। इसमें 3 वायर निकल रही हैं पीछे ना, दिख रही हैं? हाँ हाँ। ये ग्राउंड, पावर और येलो वाली सिग्नल की है। इसको कहीं भी लगा लो, ये चल जाएगा। ऐसी। तो ये एक अलग मॉड्यूल है। अब ये रिमोट है जो अंदर का, ये है, ये अलग है। इसमें नैनो है, इसमें नैनो है, इसमें ये है। नैनो। तो ये ऐसी। एक अलग ही चलता है ये। एंड मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है, 2 मिनट रुक। ESP तूने 32 यूज किया ना, एंड फिर एक और ऑप्शन थी तेरे पास STM का ही, ये दोबारा माइक्रो कंट्रोलर यूज करने की, ये क्यों नहीं किया? बेस्ट, क्योंकि सबसे सस्ता यही पड़ रहा था मुझे। STM में बहुत हाँ, चोचलेबाजी थी, मैं चेक किया। ये क्यों? STM का ये कितने का पड़ता है नहीं जो? नहीं, उसका वो करना दिक्कत था, उसको प्रोग्रामिंग करना एक पंगा था। अच्छा अच्छा, उसकी लाइब्रेरी नहीं मिलती होगी, ओके। जो ये है ना, नाइस। मतलब जो ESP का मेन फ़ायदा पता क्या है? हम्म। रुक दिखाता हूँ। इसका मेरे पास आता है, ये लो। कहाँ गया इसका वो यार? कॉन्फ़िगरेटर आता है ये वाला इसका, पता नहीं कहाँ फेंका मैंने उसको। मेरा मोबाइल कहाँ छोड़ दिया हाँ मैंने? ये रहा, ये आता है ना। तो इसको मैं, मुझे वो करना है, फर्मवेयर अपडेट करना है, मैं उसको वाईफाई के थ्रू हाँ। कर सकता हूँ। ये इसका मेन फ़ायदा है। ओह नाइस नाइस नाइस, ऐसी ऐसी। ओके ठीक है। इसको मैं ना बंद ही कर दूँ, कुछ खोलने का पॉइंट है नहीं। दूसरा फोन होगा मेरे को। मैं जरा क्वेश्चन ले लूँ, शायद किसी क्वेश्चन पूछे थे। अब बेसिकली मेरा रिमोट का जो ओवरऑल प्राइस आया वो 1500 के अंदर ही आया है। करना मैं फोन। ठीक है, मैं क्वेश्चन ले लूँ तब तक। रिसीवर में क्या यूज़ हो रहा है, मैं नोट्स करने। तो बेसिकली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रांसमीटर रिसीवर, वो मैं वैसे किसी को सजेस्ट नहीं करता कि वो ये यूज़ करे, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा काम है। जैसे मैंने कल फोटो भेजी थी, मैं दिख रहा होगा कि एकदम बारीक बारीक सॉल्डर पैड पे वो कर रखे हैं जॉइंट, तो वो इतना रेकमेंडेड नहीं है। हाँ भैया। बाकी अगर वो भाई तुम्हारी आवाज़ बड़ी कम आती है, थोड़ा माइक को थोड़ा पास ले आओ। हाँ भैया, अब आ रहा है। हाँ थोड़ी आ रही है आवाज़ अब। वो ERF 2411 और वो वो तो ले लिया, पर उसके साथ मतलब क्या क्या और चाहिए वो रिसीवर बनाने के लिए? अच्छा, NRF L1 वाला वो बना रिसीवर। हाँ भैया। आई थिंक अरुण्या ने बनाया था ना NRF वाला क्लास में। ओए तेरा क्या चल रहा है क्लास में? ये चल रहा है, हम यही बना रहे हैं आज, नवी NRF वाले बना रहा हूँ, अभी बन रहा हाँ है। भैया। मैं भी शायद से एक आगे अभी लाऊंगा सीरीज़ NRF वाली, तो उसमें मैं शायद सिखाऊंगा। तो बेसिकली तुम्हें वही चाहिए, बना रहे हैं। जो कंपोनेंट चाहिए वो है 2 NRF के मॉड्यूल। ठीक है, 2 आर्डुइनो नैनो या फिर ESP, जो मन करे, जो अच्छा लगे। बाकी OLED स्क्रीन अगर लगानी है तो बेसिकली OLED स्क्रीन मैंने कहाँ फेंकी है भाई, फेंकी है शायद सीधा। तो ये OLED डिस्प्ले है, यही मैं ठीक है भैया। ये मैं यूज़ करूँगा शायद से। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, मर्ज़ी है। इसको प्रोग्राम करना ज़रा आफाता काम है। तो मैं क्लास लूँगा तो शायद से थोड़ा दिखाऊँ।
अरुण ने मेरा ले रहा है क्लास, उसका मैं पता नहीं क्या चल रहा है हाँ अभी। ले रहा हूँ यार, बस डीबग ही कर रहे हैं तुम्हारा कितना वो चल रहा है, तेरा कितना एडवांस दिखा रहा है तू? अभी तक तो। देख अभी मैं सोल्डरिंग सेशन ले रहा हूँ, तो अभी पहले तो हम एनआरएफ का वो कर रहे हैं, सोल्डरिंग कर देंगे आर्डिनो के साथ, ताकि वायरिंग नहीं होना है। एनआरएफ की वायरिंग में सबसे ज्यादा इशू आती है, उसे नॉइस से बिल्कुल नॉइस से वो चलता नहीं है। तो वायरिंग एक बार सॉर्ट हो जाए, उसके बाद उसका कोड है, कोड तो 2 मिनट का काम था वैसे तो, वो चल उसी टाइम जाना चाहिए था, बट वही है वायरिंग का इशू आ गया। तो वायरिंग करते ही एनआरएफ चल जाएगा, देन यू आर गुड टू गो, फिर तुम कुछ भी डाल सकते हो उसमें। बस वही दिखा रहा हूँ सबको। फीचर क्या डाल रहा है तू? मेरे में बेसिकली मैं डाटा स्ट्रिंग सेंड करूंगा सिंगल सिंगल कैरेक्टर की, फॉरवर्ड बैकवर्ड अप डाउन एम एल ऐसे करके। तो वो मेरे जॉइंट्स मूव करा रहे हैं, क्लॉ मूव करा रहे हैं, और वो मूव करा रही है गाड़ी को। ये है मेरे मतलब कि मेरे मैं कुछ ऐसा अलग था, पर चलो ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब मैं ऐसे कहा था कि टॉगल स्विच, पुश स्विच, एलईडीज, ओलेड, ये कुछ दिखा रहा है? नहीं नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, सिंपल एक बस जॉयस्टिक है और एक आर्डिनो और एक एनआरएफ, बस इतना है, कुछ नहीं है उसमें एक्स्ट्रा। मैं शायद बाद में एक कोर्स चालू करूँ कुछ काफ़ी टाइम बाद, अभी तो नहीं, मैं अभी बिजी हूँ जरा। उसमें बेसिकली ये करूँगा कि एनआरएफ कर लूँगा, और उसमें मतलब सारे पुश बटन, टॉगल स्विच, रोटरी एनकोडर, ऐसी ऐसी ओलेड सारा करा दे। ओलेड डिस्प्ले सबका वो कर दूंगा ना, कि भाई कैसे यूज़ करना है और कैसे इसका चैनल लगाना है। क्योंकि एनआरएफ में कितना मैक्स चैनल जाते हैं? हाँ एनआरएफ बहुत सस्ता पड़ता है, अरे 50 रुपए का वो चैनल 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 कितना चैनल सपोर्ट करता है मैक्स? चैनल। आई थिंक 14 तक लोग ठीक आई रहते गेस हैं। काफी चले जाते हैं यार मेरे अकॉर्डिंग तो। रुकी, या मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मैंने बस उसका कोड पढ़ा था, तो उसके एड्रेसेस देख के उसके एड्रेसेस 10,000 तक सेट हो सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग उसके 10,000 तक चैनल भी बन जाने, बट पता नहीं था बाकी। वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखा था ना, तो मतलब वो मैंने किसी ने ड्रोन के लिए बनाया था, तो उसमें 14 चैनल थे, तो मैं शायद से बनाऊंगा उसको, देखते हैं। दो NRF है। और अगर थोड़ा बेसिक जानना है एनआरएफ का, तो अरुण का सेशन ज्वाइन कर लेना। 124 चैनल है। ठीक है, इतना का यूज़ नहीं है, पर ठीक है। पर वही है कि चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इतना यूज़ नहीं है हमारा। पर मैं बेसिकली 14 या 16 आ जाऊँगा बस, मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है उससे ऊपर की। उसके ऊपर जहाँ पे बटन के लिए जगह नहीं बचेगी इतना चैनल लेके, तो मेरा बेसिकली ये कि ऐसा होता है, जैसे ये है ना, स्विच फ्लिप किया, एक चैनल ऑन एक चैनल ऑफ, जैसे होता है ड्रोन में भी दिखाया था मैंने, मैं सेम वैसा बनाऊंगा। ये चैनल्स करते क्या? वैल्यू भेजेंगे ना वो, 1000 से 2000 के बीच में एक वैल्यू भेजते हैं वो, मिली सेकेंड। ऐसी मतलब तुम सेट कर सकते हो फिर कि अगर तुम्हारी वैल्यू अगर 1500 है, तुम्हें ये करना है। नहीं, मेरे को कंसेप्ट ही नहीं पता ये वाला चैनल्स वाला। मेरे अकॉर्डिंग तो बस डाटा स्ट्रीम सेंड करते हैं हम, तेरा फिर अलग है, डाटा। तेरा अलग है, मेरा अलग चलता है ना वो। हाँ तो भूलता क्या रहा है, मेरे को समझ लगा ये तो चैनल करता क्या है। पीडीएफ, तू पीडब्ल्यू यूज़ नहीं करता? क्या यूज़ करता है? क्या चीज? पीडब्ल्यू मैं यूज कर रहा हूँ, वो मेरा चल नहीं रहा था फॉर सम रीजन। लाइक मैं पीडब्ल्यू यूज करता है ना, तो वो क्या बोलते हैं, वो हो जाता बेसिकली पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है, तो वो बेसिकली उसकी स्पीड एडजस्ट करता है कि कार कितनी तेज और स्लो जाएगी। वो जैसी एक वैल्यू पार करती है वो बंद ही पड़ जाता है, वो कहता है मैं चलना ही नहीं। वो बढ़िया। सिर्फ मैक्स पे चल रहा है और कम पे चलता ही नहीं। तो ये सीन बेसिकली जो ड्रोन वगैरह में या फ्लाइट कंट्रोल जो मैं यूज़ करता हूँ, उसमें ये होता है कि पीडब्ल्यू सिग्नल चलता है 1000 मिली सेकेंड से 2000 मिली सेकेंड, इन दो रेंज में चलता है। पर इसमें ये इनका अपर बाउंड और लोअर बाउंड होता है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो हम है। उसकी वैल्यू को पंजे करके एक चैनल होता है, वो एक चैनल होता है। ये होता है हाँ बेसिकली चैनल का मेरे उसमें यूज़। ऐसी ऐसी। तो जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मेरा ये स्विच है ना, हाँ ये 2 पोजीशन है, तो ये अगर ऐसे दिखा देता हूँ सीधा, कहाँ से, यहाँ से ना, अगर यहाँ पे है ये भेजेगा 1000 में, इसको फ्लिप कर दिया भेजेगा 2000 में। तो मैं उससे वो सेट करूँगा कि अगर ये वैल्यू यहाँ है तो ये करेगा, ऐसे काम करता है मेरे उसमें। ओके ओके और जो ये बीच वाला है, ये 3 पोजीशन वाला है, यहाँ है 2000, 1500, 1000, ऐसे सेट करता हूँ। ओके ओके गॉट इट। सेम गोज विद रोटरी एनकोडर। अब बाकी पुश स्विच का भी ऐसे चलता है। ये है फिलहाल कॉन्सेप्ट हमारा बेसिकली। ऐसी नाइस नाइस। और किसी को कोई क्वेश्चन है? अपना अलग ही चल रहा है भाई सेशन। अब देख, तेरा नेट अभी चल रहा है, देखता 10 बजे चलता नहीं चलता? 3 घंटे हो चुके हैं भाई तेरे सेशन को, डैम। कितने? 3 घंटे होने वाले हैं, मतलब तीन? 30-20 मिनट लगे। तीन? हाँ 6 बजे लगाया हुआ ना तूने, ना 9 ना बजने वाले। ना ना, 7 बजे लगाया, 7। 7 बजे लगाया है? अभी 9 मैंने बजे कर दिया। 9 बजे मीटिंग है ना, बैठ के।
हाँ वही तो। Z44 IRF और किसी कोई क्वेश्चन है IRF जरा बता दो अगर पूछना है तो। बाकी लोग तो आए नहीं, जो है उनको जरा वो करें, केटर केटर करें। क्या चल रहा है पीछे? मैंने भाई कल मैंने सहाया, तुझे नहीं पता मैंने जो सहाया बच्चों के साथ। ये मेरी बड़ी है, मैं छोटी नहीं है। भाई लोग तो लोग ही होते हैं, कोई भी हो। बाकी यार आजकल टाइम नहीं हो पा रहा अपना प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कुछ खास। मैं वो भी दिखा देता हूँ कि अगर तुम्हें एफ सिस्टम बनाना है उसके तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा। मैं खाली बैठा हूँ तो ये कर लूँ। इसको बंद करें जरा, इसको करें, इसको भी मैं काट ही देता हूँ, क्या ही करूँगा रख के। ये एंड ये अगर तुम्हें जस्ट वीडियो सेंड और रिसीव करनी है, जस्ट वीडियो, OSD नहीं, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले नहीं, जस्ट वीडियो, तो बेसिकली एक VTX विच इज़ वीडियो ट्रांसमीटर, एक कैमरा, कोई भी चलेगा, ये महंगे हैं बहुत कह रहा हूँ, शायद थोड़ा वो करने पड़ेगा। ये दो से बन गया ट्रांसमीटर, और एक चाहिए रिसीवर। मैं ये सोच रहा हूँ लेने की। और एक और बात, अगर तुम ऐसे कुछ ले रहे हो ना, ये या ये, इनके साथ एंटीना नहीं आते, इसके साथ एंटीना नहीं आता, ये तो यूज़ मत ही करना। ये कभी कभी 5.8 की गार्ड की जगह 2.4 की गार्ड का एंटीना लगा के भेज देते हैं। ये कभी यूज़ करना, ये वाला एंटीना को चेंज कर देना। क्लोवर लीफ या फिर फ्लैट प्लेन या फिर और कौन सा होता है, पगोडा वाला, ये एंटीना यूज़ करना अगर तुम FPV बना रहे हो तो। और अगर तुम्हें OSD चाहिए, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें चाहिए होगा ये रहा, इस टाइप का मॉड्यूल चाहिए होगा, जो कि एक OSD मॉड्यूल है। ये सब तुम्हें अगर तुम DIY बना रहे हो तभी जरूरत पड़ेगी ये सब की। अगर तुम उनको खरीद रहे हो बाहर से, ड्रोन क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइट कंट्रोलर का स्टैक खरीद रहे हो, तो वहाँ ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें सब कुछ आता है। जैसे अगर तुम SPDB का लोगे, कोई भी फ्लाइट कंट्रोलर, उसमें तुम्हें क्या क्या मिलता है उसमें, एक अपना माइक्रो कंट्रोल मिल जाएगा, BMI 270 का IME मिल जाएगा, OSD की चिप मिल जाती है, बैरोमीटर मिल जाता है 280, BMP 280 वगैरह, ये सब ऑलरेडी मिलता है। अगर तुम्हें दैक ले रहे हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये चोटलवाई सिर्फ इसमें ही है, क्या कहते हैं, अपना बना रहे हो DIY, तो ये दिक्कतें तभी आती हैं, वरना दिक्कतें नहीं आती। और आई थिंक अगर कोई DIY बना रहा है तो मुझे लगता नहीं वो ये यूज़ कर रहा हो, ये यूज़ करेगा कुछ भी। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, आई डोंट नो मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ, यही कहूँगा मैं। तो ये मेरा फ़िलहाल प्लान है कि ये लेना है, ये शायद लूँ, ये लेना है और ये लेना है। और बाकी इसमें जो ये वाला है, क्या कहते हैं उसका, गया ये सिंगल एंटीना है, मतलब कि क्लोवर लीफ होता है ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, मतलब वो चारों तरफ वो भेजता है फ्रीक्वेंसी, मैं रिसीव करता है चारों तरफ से। और जो होता है हेलिकल एंटीना, वो होता है लॉन्ग रेंज का, मतलब वो एक लाइन में भेजता है, अगर तुम्हें वो लाइन हट गई तो वो सिग्नल टूट जाएगा। तो इस अगर तुम्हें दो एंटीना यूज़ करने हैं एक साथ, एक ऑल इन वन और एक लॉन्ग रेंज का डायरेक्शनल, उसमें ये काम नहीं आता। उसके लिए तुम्हें चाहिए होता है इस टाइप का कुछ सिस्टम। लोड कल तक होगा पहले, इसको जरा इधर रखते हैं। दिस इज़ बेसिकली अ डाइवर्सिटी रिसीवर, विच मीन्स कि हमारे पास दो टाइप के एंटीना होंगे, एक लॉन्ग रेंज के लिए, एक सराउंडिंग के लिए। तो ये बेसिकली ये करता है कि अगर तुम्हारा आसपास है, सिग्नल है, तो ये यूज़ करेगा, ताकि फिर लॉन्ग रेंज यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि लॉन्ग रेंज एक लाइन में काम करता है। और तुम्हारे यहाँ के सिग्नल टूट गए, जो आसपास का वो सिग्नल टूट गया, जो लॉन्ग रेंज है उस पर शिफ्ट कर देगा, सीमलेसली शिफ्ट करता है ये, ताकि तुम्हें बेस्ट क्वालिटी मिले। तो ये इसका काम है डाइवर्सिटी वाले के, पर ये काफ़ी महंगे आते हैं, इसलिए बताएं ये आउट ऑफ स्टॉक है, ये DIY है, इसको मैं यूज़ करना इतना वो नहीं करूँगा सजेस्ट। ये हो गया OSD की कहानी। आई थिंक काफ़ी आज के लिए बहुत है। गला खराब चल रहा है तो।
पता नहीं क्यों क्लास ले रहा हूँ मैं।